सुख की बात कर रहे हैं। और नंद बाबा के जीवन में सुख है, फिर भी मित्र से मिलकर के मित्र के दुख की बात कर रहे हैं। सच्ची मित्रता तो यही होती है, जो मित्र के सुख में शामिल हो और उसके दुख में भी शामिल हो। ऐसा नहीं कि हमारा मित्र कोई दुखी है तो हम उसके सामने जाकर के अपने सुख की प्रशंसा करने लगे। ये शिक्षा यहाँ पर मिली। लेकिन उसी समय लिखा है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सजार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कहते हैं कि एक पूतना नाम की राक्षसी है जो बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों को देखती है तो उन्हें मार देती है। अब वो भ्रमण कर रही थी और गोकुल के पास से ही निकली, और जब उसने देखा कि बधाई देने का तांता लगा हुआ है तो उसे अनुमान हो गया कि कोई बच्चा हुआ है। तो वेश बदल लिया अपना, गोपी का वेश बना करके अब पहुंच गई नंदरानी के यहाँ। यशोदा को बधाई दिया, यशोदा बधाई हो, तुम्हारे लाला हुआ है। अब यशोदा पहचान तो नहीं पाई, पर यशोदा को लगा कि यदि मैं पूछूंगी कि कौन हो तो इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए उसने पूछा ही नहीं। उसने कहा, हाँ बहन आओ ना, बैठो, और मैं तो दूसरे मेहमानों का स्वागत कर रही हूँ। तो पूतना ने कहा, मुझे तो लाला को देखना है। तो बोले, तुम जाके लाला को देख लो, लाला अंदर सो रहा है। तो पूतना वेश बदल करके आई थी और चली गई अंदर, और जाकर के कन्हैया के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ गई, सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। लिखा तो केवल इतना ही है कि नेत्र बंद कर लिए, लेकिन विद्वानों ने इस पर बहुत मंथन किया है इस विषय पर कि भगवान कि कोई भी क्रिया निरर्थक तो नहीं हो सकती। अगर नेत्र भी बंद किए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो टीकाकारों ने 108 प्रकार के भाव प्रकट किए हैं। कुछ लोगों का मत ये है कि भगवान ने विचार किया नेत्र बंद करके कि हमारे 24 अवतारों में 2 श्रेष्ठ अवतार हुए, रामावतार और ये कृष्णावतार। तो जब रामावतार में आए थे तो सबसे पहले ताड़का मौसी मिली थी और इस बार पूतना मौसी। ये लगता है स्त्री वध से ही कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो इस ग्लानि से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। और इसका एक भाव ये भी है कि भगवान माया को सबसे पहले मारते हैं, स्त्री यानी माया। फिर इसके बाद एक भाव ये भी कहते हैं विद्वान लोग कि भगवान नेत्र बंद करके ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए और ये मौसी जी आ गई विष पिलाने के लिए। अब पूतना अपने स्तरों में कालकूट विष लगा करके आई थी मारने के लिए। तो इस बात से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए कि मेरा तो विष पीने का अभ्यास है नहीं। तो भोलेनाथ का स्मरण करने लगे कि मैं तो दूध पी लूंगा और उसमें जो विष घुला हुआ है उसको आप पी लेना, विष पीने का अभ्यास आपको ज्यादा है। तो इसलिए भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। और एक भाव ये भी संतों ने कहा कि भगवान के एक नेत्र में सूर्य का वास है और एक में चंद्र का। तो सूर्य और चंद्रमा ने ठान लिया कि भगवान इसके साथ चाहे जो करें, लेकिन हम अपने मार्ग से तो इसको आने नहीं देंगे, इसलिए नेत्र अपने आप बंद हो गए। एक भाव ये भी है, कहते हैं जिससे आंख से आंख मिल जाती है तो प्रीति हो जाती है, स्नेह हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसको देखूंगा तो स्नेह हो जाएगा, और जब स्नेह हो जाएगा तो इसको मैं मार कैसे पाऊंगा। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और भगवान की देखो 2 दृष्टियां होती हैं, एक करुणा दृष्टि और एक होती है उग्र दृष्टि। तो एक भाव संतों ने यह भी कहा कि यदि उग्र दृष्टि से भगवान ने देखा तो तुरंत भस्म हो जाएगी, लीला तो हो नहीं पाएगी। और यदि करुणा दृष्टि से देखेंगे तो फिर मार कैसे पाएंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तो ऐसे करके 108 प्रकार के भाव हैं यहाँ पर। और इसके बाद पूतना गोद में ले ली भगवान को और स्तनपान कराने लगी। कालकूट विष तो लगाई थी उसमें, सोची कि मर जाएगा। तो भगवान उसका स्तन पीने लगे
और पीने लगे तो इतना जोर से पकड़ के पीना प्रारंभ किया कि अब तकलीफ होने लगी पूतना को। अब पूतना छुड़ाने का प्रयास कर रही है पर वो छूट ही नहीं रहे। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। अब तो धीरे धीरे उसके प्राण ही पीने लगे और पीते पीते तो उसके प्राणों को ही पी गए। अब वो जैसे उसके प्राण गए तो वो अपने असली रूप में आ गई। बहुत बड़ा विकराल शरीर था उसका, और जब उसका शरीर धड़ाम से गिरा तो लिखा है भागवत में कि 6 कोस का शरीर था। 6 कोस यानी 12 मील माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का शरीर था उसका। तो उस दौरान जितने वहां वृक्ष आदि लगे हुए थे सब टूट करके गिर गए, और लोगों को जब भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ी, गोपियां घबरा गईं, माताओं ने जाकर के देखा तो कृष्ण भगवान उसी पूतना की छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। तो माताओं ने जल्दी जल्दी कृष्ण को वहां से उठाया। तो एक बात बताएं, माताओं का अपना एक अलग से पुराण होता है। हाँ, जैसे 18 पुराण आप लोगों ने सुने होंगे, पर माताओं का तो एक अलग ही पुराण होता है जिसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। अब वो माताओं, अब देखो माताएं जब देखती हैं कि मेरे बेटे को कोई संकट हो गया तो वो इसी तरह से चिंतन करती हैं। हाँ, वात्सल्य पुराण कहते हैं। अब जैसे अगर बच्चा दूध पीना कम कर दे वो फिर विचार करने लगती हैं, हाँ वो गांव के फलाने के घर की आई थी, वो ज्यादा घूर घूर के देख रही थी मेरे बेटा को, उसी की नजर लगी होगी इसलिए दूध आज कम पी रहा है। अगर बच्चा ज्यादा रोना शुरू कर दे, अरे वो सामने वाली आई थी ना, बहुत बड़ाई कर रही थी मेरे बेटा की, प्रशंसा कर रही थी, और उसी की नजर लग गई इसलिए आज दिन भर रो रहा है ये। हाँ, इस तरह के उनके अंदर विचार मंथन चलते हैं और नजर उतारने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं। कोई मैंने देखा है राई नोई से नजर उतारेंगी, आग में फेंकेंगी, कोई बत्ती जला के दिखाएंगी, तरह तरह के प्रयास करती हैं। तो अब देखो इन उपायों से कुछ होता है कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन माताओं का अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम उमड़ता है ये तो देखते ही बनता है। अब यही बात हुई वहां पर माताओं के साथ। जब कृष्ण को देखा कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी मारने के लिए आई थी तो तुरंत उठा करके कन्हैया को ले गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। तुरंत गौशाला में ले गई और लिखा है गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से पूरा स्नान कराया, पूरे शरीर में गोबर लगाया और गाय की पूंछ से झाड़ रही है। तो भागवत में 8 मंत्र लिखे हैं, इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। और इसकी महिमा ऐसी बताते हैं, कहते हैं कि यदि कभी नजर लग जाए ना, बहुत लोग हम ही लोगों से पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत नजर लगती है गुरुजी, ये कैसे नजर से बचाएं इसको, तमाम तरह के उपाय करते हैं। लेकिन देखो मेरा भरोसा तो भागवत पर है। भागवत में यहाँ 8 मंत्र लिखे हैं, बच्चे को चाहे कैसी भी नजर लग जाए इन 8 मंत्रों को पढ़ दो और गाय की पूंछ से झाड़ दो, सारी नजर समाप्त हो जाएगी। तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा, भागवत पर हमें भरोसा है। तो देखो बंधुओं, ये झाड़ा लगाई और उसी समय नंद बाबा पहुंच गए वापस गोकुल में। और गोकुल में आकर के जब नंद बाबा ने देखा कि इतनी विशाल राक्षसी आई हुई थी तो उनको वसुदेव जी की बात याद आने लगी। वसुदेव जी ने जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि नंद बाबा आप तो तुरंत चले जाइए गोकुल में, वहां पर बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो उनकी दूरगामी दृष्टि को विचार करके चिंतन करने लगे और फिर उसके अंतिम संस्कार की विधि बनाई गई। अब पूतना को जलाने के लिए जो वृक्ष टूट गए थे उन्हीं से उसको जलाया गया, कुल्हाड़ी से उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए। लेकिन लिखा है कि जब उसको जलाया गया तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध फैली। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये सुगंध क्यों फैली, वो तो राक्षसी थी।
बोले सुगंध इसलिए फैली कि स्तनपान करते हुए भगवान उसके सारे पापों को पी गए थे, इसलिए सुगंध फैल रही थी। तो इस प्रकार से बंधुओं ये पूतना के मोक्ष की कथा यहाँ पर आई। और फिर नंद बाबा आए, नंद बाबा आकर के तुरंत कृष्ण को जैसे देखे तो लाड़ प्यार करने लगे, गोद में लेकर के मस्तक सूंघने लगे। हाँ, एक बात और आपको बताएं, मैं जितने पुराण पढ़ा हूँ तो एक प्रसंग और मैंने कई जगह देखा है, लगभग हर पुराण में। अभी देवी भागवत मैंने एक जगह की थी, वहां भी पढ़ा मैंने, विष्णु पुराण में, नृसिंह पुराण में, और शिव पुराण में भी एक स्थान पर आता है, और भागवत में तो कई जगह आता है। मस्तक सूंघने की प्रक्रिया आती है। इसमें ऐसा कहते हैं कि यदि छोटे बच्चों का मस्तक सूंघा जाए तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। ये मैंने कई जगह देखा है। तो अध्ययन में चूंकि करता रहता हूँ तरह तरह के पुराणों का, तो ये सब उससे पता चल जाता है कि कौन सी बात हर जगह मिल रही है, कौन सी बात ऐसी है जो कई पुराणों में रिपीट होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेम किया। और बंधुओं, अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब 5-6 महीने के हो गए तो 5-6 महीने का बच्चा हो जाए तो क्या करते हैं, बोलो, अन्नप्राशन संस्कार, पसनी जिसको बोलते हैं। तो अब देखो, कहते हैं कि जब 5 महीने की हो जाए लड़की तो उसकी पसनी करनी चाहिए, और जब लड़का 6 महीने का हो जाए तो उसकी करनी चाहिए, ऐसा नियम है। अब इसको करवट बदलने का उत्सव भी कहते थे ब्रजभाषा में। तो भगवान श्री कृष्ण का यही उत्सव मनाया जा रहा था, करवट बदलने का, अन्नप्राशन संस्कार का। अब बहुत लोगों को निमंत्रण दिया था नंद यशोदा ने, लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जब मेहमान आने लगे तो यशोदा ने सोचा कि कन्हैया को मैं कहीं एकांत में सुला दूं। तो एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, तो बैलगाड़ी के नीचे रख दिया पलना और उसमें सुला दिया कन्हैया को, और फिर व्यस्त हो गई मेहमानों में। और वो जो बैलगाड़ी थी उस पर खूब दूध दही मक्खन के मटके रखे हुए थे, लेकिन उस बैलगाड़ी में रहता था एक सक्टासुर, और सक्टासुर रहता था, ये भी पूर्व जन्म का शापित था। और पूतना जो मरी वो भी शापित थी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या थी, रत्नमाला। जब भगवान वामन आए थे तो उनको देख करके उसको मातृ स्नेह उमड़ा था उसके अंदर कि ऐसा बच्चा हो तो कितनी खुशी होगी। लेकिन जब उनके असली भाव को समझी थी तो क्रोध भी आया था कि अगर ऐसा बच्चा हो तो उसको मार ही डालो। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण की। और यहाँ ये सक्टासुर बैलगाड़ी में था। अब भगवान तो बहुत देर तक इंतजार किए, और जब देखा कि मैया को देखो व्यस्त है, मेहमान आ रहे हैं वो व्यस्त हैं, और मैंने तो कहा हुआ है गीता में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय में कर्म भी करो और मेरा स्मरण भी करो। पर इन लोगों को देखो, मेरा चिंतन तो कोई कर ही नहीं रहा। तो भगवान रोना शुरू कर दिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो गुस्सा आई तो एक लात जमा दी उस बैलगाड़ी पे, तो बैलगाड़ी बहुत ऊंचाई तक गई और नीचे गिरी, टूट गई, और जितने उसे मटके रखे थे सब फूट गए। जब जोर की आवाज आई तो लोग दौड़ के आई, मैया यशोदा भी आई, बोली ये कैसे हुआ? तो वहां और बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारे लाला ने ही पैर मारा था। तो यशोदा मैया को भरोसा नहीं हुआ, सोची कि इतना छोटा सा लाला ये थोड़ी बैलगाड़ी को गिराएगा। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं, आप व्यस्त थी, इसके पैर तो 2-2 किलोमीटर के लंबे हो गए थे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। पर भरोसा किसी ने नहीं किया। अब देखो, बच्चे तो सच ही कह रहे थे, बच्चे झूठ तो बोलते नहीं, पर वात्सल्य का पर्दा पड़ा हुआ था नेत्रों में, इसलिए यशोदा आदि ने भरोसा नहीं किया। इसी के साथ बंधुओं इस सक्टासुर का भी कल्याण हो गया। ये भी पिछले जन्म में श्रापित था। इसके बाद कन्हैया और थोड़ा बड़े हुए तो एक तृणावर्त राक्षस आया, वो भी मारने के लिए आया। और तृणावर्त होता है ना, वो गर्मी के मौसम में वो चक्रवात आता है ना, वो उसी का रूप बना करके आया था तृणावर्त। तृण का मतलब होता है घास और तृणावर्त माने उसका समूह।
अब वो आया और भगवान को स्तनपान करा के मैया ऐसे लेटा दिया मैया ने और चली गई घर के काम करने के लिए। इतने में मौका पाया तो वो आया और भगवान को उड़ा के ले गया, बहुत ऊंचाई तक ले गया। अब भगवान तो धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाने लगे। अब उसको संभालना कठिन हो गया तृणावर्त के लिए। तो तृणावर्त ने सोचा कि कहीं मैंने भूल में नीलगिरी की चट्टान तो नहीं उठा लाया, इतनी वजनी लग रहा था, छोटा सा बालक है। भगवान ने सोचा कि बताओ, मेरे भक्त तो पत्थर में मुझको देख लेते हैं और इसको देखो, ये मुझ में पत्थर को देख रहा है। भगवान ने फिर बहुत समय बर्बाद ना करते हुए उसका गला ऐसे दबोचा कि उस तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से बंधु भगवान ने तृणावर्त का भी कल्याण कर दिया। ये पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का एक राजा था जो दुर्वासा ऋषि द्वारा श्रापित था। आज उसको शाप से मुक्ति मिली और उसका भी कल्याण हो गया। फिर बंधुओं इसके बाद कथा आगे बढ़ती है तो लिखा है कि एक दिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। अब भगवान स्तन पी रहे थे पर स्तन छोड़ ही नहीं रहे। मैया को लगा कि ज्यादा पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। अब लेकिन कैसे इसको छुड़ाएं? तो मैया के दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने पैर में गुदगुदी किया कृष्ण के। और जब गुदगुदी किया तो वो हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो स्तन से दूर हो गए। लेकिन जैसे ही हंसने लगे तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा मैया को लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूं, पूरा ब्रह्मांड थोड़ी आ सकता है। अब देखो कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन 2 बार कराए हैं मैया को। एक बार यहाँ पर स्तनपान करते समय और एक बार वहां मिट्टी जब खाई थी तब। तो इस प्रकार से भगवान ने ये लीला भी की और बाद में विस्मरण करा दिया, मैया को भूल गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे अब भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। तो 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण करना ही भूल गए नंद बाबा। अब नामकरण हुआ नहीं। अब वहां पर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं, अरे आज तो मेरा लाला 1 साल का हो गया। अब बताओ नंद बाबा को इतना भी याद नहीं कि नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि आप ही कुछ लीला करिए और जाकर के नामकरण संस्कार करिए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, वहां पर वो जो रोहिणी का पुत्र है ना बलराम, वो भी तो मेरा ही बेटा है, उसका भी नामकरण संस्कार कर देना आप। लेकिन नंद बाबा को यह आभास नहीं होना चाहिए कि दोनों मेरे हैं। गर्गाचार्य जी से कहा तो गर्गाचार्य जी कहा ठीक है। अब गर्गाचार्य जी पहुंच गए गोकुल में। और जब गोकुल में पहुंचे, रास्ते से आ रहे थे, नंद बाबा ने जैसे देखा बोले आहा गर्गाचार्य जी, वाह वाह वाह, इतने बड़े विद्वान त्रिकालज्ञ हमारे यहाँ आए हुए हैं। तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज आपका तो पता नहीं चलता, बहुत दिन हो गए। पहले तो कभी कभार दर्शन दे भी देते थे और इधर आप बहुत दिनों से आए नहीं, कहाँ रहते हैं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो अब ऐसा है कि हम लोग का यही काम है, कोई भागवत कथा सुनने के लिए बुलाए तो वहां चले गए, कोई सत्यनारायण कथा सुना वहां चले गए, किसी ने महामृत्युंजय के जाप कराए वहां चले गए, किसी ने कहा विवाह करा दीजिए, विवाह करा दिए, किसी ने कहा कि नामकरण संस्कार करा दीजिए तो वो भी कराने चले जाते हैं। तब ध्यान आया, बोले नामकरण, हे भगवान 1 वर्ष हो गए मैंने तो अपने बच्चों का नामकरण ही नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ महाराज आपका आगमन हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके श्रीमुख से नामकरण संस्कार हो जाए तो कितना बड़ी सौभाग्य की बात है। आप परम विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं। तो जब ये निवेदन किया तो फिर कहने लगे गर्गाचार्य, यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। कहते हैं कि मैं पूरे संसार में इस रूप से विख्यात हूं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। तो यदि मैं आपके बेटा का नामकरण संस्कार किया तो संसार वालों को लगेगा कि मैं
आपके बेटा का इसलिए करने आया हूं नामकरण क्योंकि वह यदुवंशी है, वो वसुदेव का पुत्र है। और ये सूचना चली जाएगी कंस के पास तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और महाराज आप जितने उत्सव करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं, तो देखो आपके हर उत्सव में राक्षस आए थे, तो इस बार भी समस्या हो जाएगी। बोले महाराज करवाना तो आपके ही मुख से है, आप इतने बड़े विद्वान यहाँ आए हैं और आपके मुख से ही नामकरण होना चाहिए। तो बोले एक काम करो, गौशाला में चलो, एकांत में हो जाएगा, मंजूर है? नंद बाबा ने कहा कि हमको क्या करना है नाम बड़ाई मान प्रतिष्ठा से, हमारा बच्चा सुखी रहे, हम तो केवल ये चाहते हैं। ठीक है, गौशाला में हो जाएगा। अब गर्गाचार्य जी गौशाला में चले गए, वहां पूजा पाठ की तैयारी करने लगे। इधर नंद बाबा ने यशोदा से कहा कि लाला को लेकर के पहुंच जाना गौशाला में, अब वहीं पे नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी के बारे में बता दिया। अब यशोदा मिली रोहिणी से, और रोहिणी से कहा बहन चलो चलते नामकरण संस्कार कराने के लिए, और पता नहीं कौन ज्योतिषी आ गए हैं। नंद बाबा इतने प्रभावित हो गए, बोले कि उन्हीं से कराना है और एकांत में कराने की सोच रहे हैं। अब मैंने तो कह दिया कि कहीं हम मोल लेके आए हैं कि अपने बेटा को, अरे करेंगे तो धूमधाम से करेंगे, पर बोल रहे नहीं नहीं वो खतरा हो जाएगा, पर गर्गाचार्य जी के मुख से ही करवाना है, तो चलो चलते हैं एकांत में। रोहिणी ने कहा कि वो हमारे कुल के आचार्य हैं, मैं उनके बारे में जानती हूँ और बड़े विद्वान त्रिकालक के ज्योतिषी हैं। यशोदा मैया ने कहा कि देखो ऐसा है, चलो चलते हैं, आज परीक्षा लेते हैं। अब देखते हैं कि पक्के ज्योतिषी हैं कि बस ऐसे ही खड़िया पलटन डोल रहे हैं। हाँ, अब देखो माताओं का परीक्षण करने का विज्ञान इतना परफेक्ट होता है कि यदि अपनी में उतर जाएं तो बड़े से बड़े ज्ञानियों का पानी 1 मिनट में उतार के रख दें। हाँ, अब परीक्षण लेने के लिए वहां पर अब दोनों में सेटिंग हो गई। यशोदा ने कहा कि तुम अपने बेटा को दे दो, मैं अपनी गोद में ले लूंगी, और मेरे बेटा को तुम अपनी गोद में ले लो। अब देखते हैं अगर ज्योतिषी होंगे तो जान लेंगे। अब ये लोग पहुंच गए गौशाला में। अब वहां पर गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनाई, हवन किया, और जब आरती वगैरह करके संपन्न हो गया तो अब गर्गाचार्य जी देख रहे हैं रोहिणी की तरफ। जैसे ही देखे तो रोहिणी की गोद में साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, और जब कृष्ण को देखा तो उनके मुख से अचानक से निकल पड़ा, अरे ये तो जगत नियंता है, ये तो वही परब्रह्म है जिस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर तक योगी लोग साधना करते हैं, ये वही परब्रह्म है। तो कहने लगे कि अरे ये तो साक्षात, अब कहना ये चाहते थे कि साक्षात परमात्मा है, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया, नहीं बाबा बोलना नहीं। अरे अगर भगवान बता दोगे कि मैं भगवान हूँ तो देखो अभी कितना प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। लोग भगवान मानने लगेंगे तो ये स्नेह फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इशारा कर दिया, और इशारा कर दिया तो चुप हो गए। लेकिन चूंकि साक्षात परमात्मा को देख लिया था गर्गाचार्य जी ने, इसलिए उनकी त्राटक समाधि लग गई। आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, और सांस बंद हो गई। अच्छा आप लोग बताओ, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो आप क्या समझोगे? आंख खुली की खुली है, मुंह खुला का खुला, और सांस भी बंद हो गई, क्या सोचोगे? अब यही सोचा उन्होंने भी। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा को क्या हो गया, ये बोलते बोलते अचानक रुक कैसे गए? रोहिणी ने कहा कि लगता है बाबा पधार गए। यशोदा ने कहा अरे पधारना तो कहीं बाहर जाके पधारते, मेरा ही घर मिला था इनको। बाबा बोलो बोलो क्या हुआ? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। यशोदा ने देखा नंद बाबा की तरफ, अच्छा तो ज्योतिषी पकड़ के लाए तुम, कैसा ज्योतिषी है, घर ही में आके पधार गए। अब बाद में रोहिणी और यशोदा ने जाकर के उनको हिलाया डुलाया, और जैसे हिलाया डुलाया तब उनकी त्राटक समाधि टूटी, और जब समाधि टूटी तो मुस्कुराने लगे, उनकी सांस चलने लगी। यशोदा ने कहा कि बाबा आपको हो क्या गया था, हमें तो कुछ और शंका होने लगी थी। बोले कुछ नहीं,
यशोदा की तरफ जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने, तो उनकी गोद में भगवान कृष्ण थे। और जब भगवान कृष्ण थे तो उनको देखते ही कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाद्युक्याद बलम विदुः। ये जो यशोदा जी आपकी गोद में बच्चा है ना, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम होगा राम, लेकिन चूंकि बल में अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलराम, इस नाम से ये विख्यात होगा। और चूंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षित किया गया है इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और फिर कहा, जब देखा रोहिणी की ओर तो कहा कि रोहिणी की गोद में जो बच्चा है वो यशोदा का है। और फिर उनका कृष्ण का भी नामकरण करते हैं, कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। ये हर युग में जन्म लेता है, कभी ये श्वेत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, और इस समय पर यह कृष्ण वर्ण का उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण का एक मतलब और होता है, कर्षति जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण, यानी जो जीवों के चित्त को हर लेता है, चित्त को खींच लेता है, वही कृष्ण है, इसलिए ये नाम रख दिया। और ये भी कहा कि कभी तो ये वसुदेव का पुत्र भी हो चुका है इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। और फिर कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वदनो जनाः। इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत गुण हैं, इसलिए इसके नाम भी बहुत होंगे। कोई इसको मुरलीधर कहेंगे, कोई दामोदर कहेंगे, कोई माधव कहेंगे, कोई गोपाल कहेंगे, कोई मधुसूदन कहेंगे, कोई कृष्ण कहेंगे, कोई कन्हैया कहेंगे, कोई केशव कहेंगे, बहुत सारे नाम होंगे इनके। और ये भी कहा कि ये गुण और कर्मों में तो नारायण के समान है। इस तरह से नामकरण करके गर्गाचार्य जी आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बंधुओं धीरे धीरे भगवान थोड़ा और बड़े हुए तो अब घुटमन चलने लगे, घुटनों के बल। नंद बाबा यशोदा तो बड़े खुश हो गए। अब देखो घुटमन जब चलने लगे तो अब धीरे धीरे घर की देहरी तक पहुंच जाते थे। अब एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने दोनों को तैयार किया। अब दोनों बढ़िया से वस्त्र पहने और घुटमन चल रहे हैं और पहुंच गए देहरी में। अब देहरी में देखा तो दो बैल बैठे थे। अब दो बैल बेचारे बैठे सो रहे थे। अब ये कृष्ण बलराम गए और उन बैलों को छेड़ने लगे। अब बैल थे, 10-5 मिनट तक कुछ नहीं बोले। अब वो जाकर के सींग पकड़ लिए दोनों, एक की सींग पकड़ लिया बलराम ने, एक की कृष्ण ने। अब तराजू की तरह हिलाने लगी सींगों को। अब 5 मिनट तक तो बैल कुछ नहीं बोले। और जब ज्यादा छेड़ा तो बैल उठ करके खड़े हो गए दोनों। और जब उठ करके खड़े हो गए तो दोनों भाई तरोई की तरह लटक गए। और जब लटके मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। अब अंदर से मैया दौड़ती हुई आई, क्या हुआ लाला को, क्या हुआ? और जब आकर के देखा, अब देखो छोटे छोटे हाथ थे, कब तक पकड़े रहते, तो हाथ छूट गए। सो नीचे धड़ाम से गिरे, नीचे पड़ा था गोबर। अब गोबर में मिल गए। अब मैया ने देखा तो मैया ने कहा, क्या बताऊं कन्हैया, मैं तुझको कितना भी नहलाऊं धुलाऊं, कितना भी सजाऊं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, पर तुझको खेलना गोबर में ही है। अरे पिछले जन्म में सुअर थे क्या, सुगर थे क्या? अब देखो जब मैया ने ऐसा कहा तो कृष्ण ने बलराम की तरफ देखा और बोला, मैया ने सही पकड़ा है। अरे अपन पिछले जन्म में सूकर ही तो थे, वाराह ही तो थे। तो भगवान की देखो इस तरह की दिव्य लीलाएं यहाँ चल रही हैं। अब घुटमन चल रहे हैं भगवान, और अब धीरे धीरे और बड़े हुए। तो फिर लिखा है, काले नाल पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले अघृष्ट जानवी पद्मिर विचक्र मधुरंजसा। अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर दिए।
तो भगवान की ये भी दिव्य लीला हुई। और अब भगवान हो गए 3.5 वर्ष के। कितने? 3.5 वर्ष के। तो जब 3.5 वर्ष के हो गए तो माखन लीला भी करने लगे, माखन चोरी की लीला। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्रज में जितनी भी गोपियां थीं वो सब पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि थे, जिन्होंने बहुत समय तक तपस्या की थी और भगवान का सानिध्य चाहते थे। अब वही ऋषि मुनि गोपी बनकर के ब्रज में आके रहने लगे थे कि भगवान के दर्शन होंगे। अब देखो, जो गोपियां सयानी थी वो तो भगवान के दर्शन कर लेती थी, लेकिन कुछ नई नई बहुएं भी थी। अब नई नई बहुओं को कहाँ जल्दी अनुमति मिलती है घर से बाहर जाने की, इसलिए बेचारी वो दर्शन नहीं कर पाती थी। तो नई नई बहुओं ने सोचा कि हमें कैसे अवसर मिलेगा, सासू माँ तो हमें जाने नहीं देती, खुद तो कन्हैया के दर्शन कर आती हैं। तो देखो, आपसे बताएं, कोई कोई सासू माँ बड़ी खतरनाक होती हैं, खुद तो हर जगह घूमी आती हैं पर अपनी बहुओं को कहीं जाने नहीं देती। हाँ, तो ऐसे वो बहुओं थी, वो भी जाने को नहीं पाती थी। अब वो सोचने लगी कि कन्हैया के दर्शन हम कैसे करें। तो एक दिन उनको मिल गया मौका, तो उन्होंने क्या किया कि सासू माँ गई मंदिर में दर्शन करने के लिए, मौका पाया बहुओं ने तो घर में जितनी दूध दही मक्खन की मटकियां थी सब फोड़ दिया स्वयं से। अब सासू माँ जब लौट करके घर आई, बोली ये किसने किया है, घर का इतना नुकसान। बहुओं ने कहा कि सासू माँ, ये तो नंद के छोरा ने किया है। बोली अच्छा, वो नंद के लड़के की छोरे की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर के इतना नुकसान कर दिया। तुम लोग जल्दी जाओ 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 यशोदा से शिकायत करना, क्योंकि अगर मैं गई तो बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तो अभी नहीं जाती हूँ। तुम लोग जाओ और मेरी तरफ से शिकायत करना कि तुम्हारा बेटा आकर के इतना नुकसान करके गया है मेरे यहाँ। अब देखो, बहुएं यही तो चाहती थी कि सासू माँ की आज्ञा मिल जाए, सुदर्शन करने को मिल जाए। तो सब बहुएं नई नई जो थी सब इकट्ठा हो गई और पहुंच गई यशोदा के यहाँ। यशोदा ने जब देखा खिड़की से, ये नई नई बहुएं काहे को आ रही आज मेरे घर सुबह सुबह, आज तो मैंने कोई निमंत्रण भी नहीं किया, कोई प्रोग्राम भी नहीं है, क्यों आई है। अब जैसे दरवाजे में आई तो यशोदा ने दरवाजा खोला और कहीं बोलो क्या बात है। बहुएं ने कहा कि ये बताओ कि लाला घर में है कि नहीं, क्योंकि लाला यदि घर में होगा तो हम बात आगे बढ़ाएं, नहीं तो क्या मतलब हम चले जाएं, क्योंकि दर्शन करने तो आई थी। यशोदा ने कहा क्या कर दिया मेरे लाला ने, अभी इतने में कन्हैया की नींद खुली, सो रहे थे, अब वहां पर आए आंखों को मींचते हुए। अब देखो, मैया जो है काजल लगा देती थी आंखों में, तो आंखों को जब मींच लेते थे भगवान तो उनकी आंखें जगन्नाथ भगवान की तरह गोल गोल हो जाती थी। हाँ, अब वो वहां पहुंच गए और मैया का पल्लू पकड़ करके छिप गए। बोले चलो हाँ बताओ कौन सी शिकायत लेके आई हो मेरी लाला की। अब गोपियां बोलना शुरू कर देती हैं, कहती हैं अरे इसने एक गलती की हो तो हम बताएं, इसने तो बहुत गलतियां की हैं और हमारा बहुत नुकसान किया है। बोले कौन सा नुकसान कर दिया उसने। तो आप लोग अब सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनिए, उनके शब्दों में सुखदेव जी कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यत दधिपयः कल्पितैस्तैः योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजितश्चेन नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात क्रोश्यतो गान्। उन बहुओं ने कहा अरे आपके कन्हैया हमारे घर आते हैं और बछड़ों को खोल करके भाग जाते हैं। तो मुस्कुरा करके यशोदा ने कहा कि अगर मेरा कन्हैया आता है तुम्हारे घर में बछड़ों को खोल देता है तो ये कोई उधम थोड़ी है
ये तो तुम्हारे घर का काम ही करता है। अरे तुमको भी तो खोलने की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरा बेटा ही काम करके चला जाता है, ये कौन सा उद्यम है? तो कहती नहीं नहीं, क्वचित समय का मतलब असमय। जब ये जान लेता है कि अब हम गाय दूहने के लिए जाने वाली हैं, तो पहले ही बछड़े को खोल देता है और बछड़े जाकर के पूरा दूध पी लेते हैं, हमको एक बूंद नहीं मिलता। इतना उद्यमी है आपका ये कन्हैया। यशोदा ने कहा कि देखो मैं क्या बताऊं, छोटा सा है, तुम ऐसा किया करो कि जब तुम्हारे घर आए तो डांट के भगा दिया करो, डांट दोगी तो फिर नहीं आएगा। गोपियों ने कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम ये करके देख चुकी हैं, जब हम इसको डांटती हैं तो ये खिल 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 करके हंसने लगता है, संजात हासा। और जब ये हंसने लगता है तो इसको हंसते हुए देख के हमको भी हंसी आ जाती है, क्या करें? तो यशोदा ने कहा कि देखो मैं क्या बताऊं, मैंने तो कहा कि डांट दिया करो। गोपियों ने कहा कि देखो डांटने बस की बात नहीं है, ये आते हैं तो माखन भी चोरी करके खा जाते हैं हमारे घर से। यशोदा ने कहा कि देखो छोटा सा मेरा लाला है, कितना खाता होगा, मुट्ठी भर की कमर है, 4 उंगली का पेट है, कितना खाएगा? तो खा लेने दिया करो, तुम लोग खुशी खुशी दे दिया करो। अगर ये चोरी से खाता है, अब बच्चे को मैं कहाँ समझाऊं, घर में इतना माखन पड़ा है, अब ये तुम लोगों के यहाँ जाके खाता है, खुशी खुशी खिला दिया करो, कितना समाप्त होगा। बहुओं ने कहा कि हमको ज्ञान मत दीजिए, हम ये भी करके देख चुकी हैं। हमने कहा कि भैया तुम राजी से खा लिया करो, चोरी से मत खाओ कन्हैया। तो ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे को चोरी का माखन मीठा लगता है, इस्तेयम स्वादवत्ती, चोरी का मुझे स्वादिष्ट लगता है, अच्छा मीठा लगता है, और राजी का मीठा नहीं लगता। इस तरह से कहता है, और कहता कि हम चोरी से ही खाएंगे। अब यशोदा तो थोड़ी नाराज होने लगी, बोली क्या बताऊं, तो लोग माखन के लिए बताओ उलाहना देने चली आई, 10-50 ग्राम खा भी लिया होगा, तो इसके लिए कोई उलाहना देने वाली बात है? अरे मेरे घर में कोई माखन की कमी नहीं है, खा लेने दिया करो मेरे बेटा को, जितना खा ले तो मेरे घर से ले जाया करो। मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, कोई माखन की कमी थोड़ी है। तो उन गोपियों ने कहा आप नाराज काहे हो रही हैं? आपके लाला तो आकर के हमारे घर से चोरी करके भी खा जाएं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो पूरी मंडली लेके चलते हैं। हाँ, ऊपर बंदर मंडली और नीचे ग्वाल मंडली, सब लोग साथ में साथी गैंग बना के आते हैं, और पूरी गैंग की कमेटी बनाई है, उसका नाम रखा है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष के कृष्णचंद्र जी महाराज। हाँ, और उस कमेटी के अध्यक्ष बन जाते हैं ये, और चोरी करके खाते हैं, और उनमें भी बांटते हैं, बंदरों को बांटेंगे, साथियों को बांटेंगे। अरे ये बंदरों को भी बांट दे, साथियों को बांट दे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम हमारी मटकियां तो छोड़ आए, आते आते हमारी मटकियां भी फोड़ देते हैं। अब क्या बताएं, और ज्यादा बोलो तो मुझों पर ताव दे करके कहते हैं कि नंद का छोरा जा रहा है, हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। इस तरह से सीना भी ठोक के चलते हैं। तुम्हारा लाला बहुत बिगड़ चुका है यशोदा जी, इसको संभालो। यशोदा ने हंस करके बोला कि बताओ ये 3 बिलांग का छोरा ये बूढ़ी को पागल बनाए हैं, इतना उधम करता है, मैं तो उसको शांत समझ रही थी। गोपियों ने कहा कि आपके सामने ही अशांत बने रहते हैं। हाँ, अब बाहर जाके देखो तो पेट में 1.5 फुट की दाढ़ी है। हाँ, ऐसे हैं ये। तो बोली एक काम करना, अगर मटकियां फोड़ता है तो मटकियों को तुम ऊपर बांध दिया करना, छोटा है कहां पहुंच पाएगा ऊपर। गोपियों ने कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम ये भी करके देख चुकी हैं, हम ऊपर मटकियां रख देती हैं तो ये जब अपनी मंडली के साथ आता है तो पता नहीं कि एक के ऊपर एक कैसे बन जाते हैं और पहुंच जाता है ऊपर, और मटकियां फोड़ के माखन ले लेगा और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। क्या बताएं, हम तो थक हार चुके हैं। यशोदा ने कहा एक काम करना,
उन मटकियों को अब तुम अंधेरे में रख दिया कर। अंधेरे से बहुत डरता है, वहां नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम ये भी करके देख चुकी हैं। हम अंधेरे में जब रख देती हैं मटकियां, और आपने ये जो लाला को ये आभूषण पहनाए ना कंगन हाथों में, ये इतना चमकते हैं कि और कुछ दिखे चाहे न दिखे पर मटकियां जरूर दिख जाती हैं। अब देखो, अब तो यशोदा जी को गुस्सा आने लगी, डांटने लगी लाला को, क्यों रे लाला, तू आभूषणों का दुरुपयोग करता है, इस तरह से उधरी में करता है, बदनामी करता है। चलो अब आज के बाद तुम ये आभूषण नहीं पहनोगे। अब यशोदा मैया आभूषण उतारने लगी, और जैसे ही उतारने लगी गोपियों ने रोक दिया। बोले नहीं मैया मत उतारो। बोले अभी तुम ही तो शिकायत कर रही थी और बोल रही हो मत उतारो। नहीं मैया हमारे सामने उतारोगी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे सामने डांटो भी मत। जब हम लोग चली जाएं तो जो डांटना हो सो डांटते रहना, पर हमारे सामने कुछ मत कहो। देखो बंधुओं, मैंने कहा था ना, ये जो गोपियां हैं ये तो भगवान के दर्शन के लिए आती थी। ये माखन चोरी, ये उलाहना, ये सब तो बहाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। ये उलाहना और ये तो सब बहाने हैं, उनको तो भगवान के दर्शन करना है। अब देखो सबने अपनी अपनी शिकायत बताई थी, लेकिन एक उन गोपियों में एक सयानी गोपी भी खड़ी थी, वो कुछ बोली नहीं रही थी। यशोदा ने कहा कि तुम काहे चुप बैठी हो, तुम भी बोलो, तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया मेरे लाला ने। उस बूढ़ी गोपी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मुझको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोली अच्छा ऐसा क्या कर दिया लाला ने। बोली अभी कुछ दिन पहले मेरे पति 51 वर्ष के हो गए थे, और उनके 51वें वर्ष की वर्षगांठ में मैंने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था। पंडित जी को बुलाया था और पंडित जी आने वाले थे, सो मैं तैयारी में लग गई थी कि आज घर में सत्यनारायण कथा है, कई लोगों को निमंत्रण भी किया था। अब ये पता नहीं सुबह सुबह मेरे घर में पहुंच गया, और जब पहुंचा तो बोला भाभी लाओ हमारा भोग लगाओ। जिस पट्टे में सत्यनारायण भगवान को बैठाना था उसमें जाके बैठ गया, अब बोला हमारा भोग लगाओ। मैंने कहा कि लाला ऐसे नहीं करते, अभी देखो पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, गणेश पूजन होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, हवन होगा, और फिर ब्राह्मण भोजन होगा, और फिर जब हम सब लोग भोजन करेंगे परिवार के लोग तो तू भी बैठ के खा लेना। बोला नहीं नहीं नहीं, हमसे बड़ा सत्यनारायण कौन है, चलो लाओ भोग, हमारा भोग लगाओ। और जब मैंने डांट करके भगाया, चल भाग यहाँ से, पूजा होगी उसके बाद मिलेगा, तो कहने लगा भाभी आज तुमने सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है, अब आज हम तुमको बताएंगे, और जो होगा सो देखा जाएगा। अब ये इतना बोल करके चला गया घर से। पूरा दिन बीत गया, पंडित जी आए, कथा हुई, ब्राह्मण भोजन हुआ, पूरा गांव आके खा गया, ये पूरा दिन मेरे घर नहीं आया। अब देखो पूरे दिन के थके हारे हम पति पत्नी अब गए जैसे बिस्तर में, सो नींद आ गई। अब गहरी नींद में हम लोग सो गए, और ये पूरा दिन घर नहीं आया, और रात को 12 बजे पता नहीं कौन सी खिड़की से अंदर घुस आया। अब देखो जब हम लोग सो गए थे तो अंधेरा था, और ये आ गया खिड़की से अंदर, और मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को पकड़ा और आपस में मजबूती से गांठ लगा दिया, बांध दिया। अब देखो हम लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सो पता नहीं चला। अब रात के 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी जोर से, तो पति को जैसे प्यास लगी तो वो उठे, और जैसे वो उठे तो मेरी चोटी खींची। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो,
और पति की दाढ़ी खींचे, बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसी उधेड़ बुन में हम लोग तो परेशान हो गए। और बाद में जब दीपक जला के देखा तो पता चला पति देव की दाढ़ी के 25% वाले उखड़ गए। इतना उद्यमी है ये। यशोदा मैया को हंसी आने लगी। तो देखो, जो मैंने बात आपसे कही थी कि ये सब भगवान का दर्शन करने जाती हैं, ये ताना, ये उलाहना मात्र बहाना है। भगवान तो दर्शन कर देने के लिए जाते थे। जो गोपियां आ नहीं पाती थी उनको घर जाते थे दर्शन देने के लिए। अब देखो, यहां पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि चोरी करना कोई अच्छा आदर्श तो नहीं है। भगवान ने कौन सा आदर्श स्थापित किया है चोरी करके? तो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि देखो, चोरी की जाती है पराये घर में, अपने घर में तो कोई चोरी नहीं करता। तो ये पूरा संसार ही तो भगवान का अपना है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि चोरी कर रहे हैं। पूरा संसार ही जिसका अपना है वो तो गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। फिर बंधुओं, इसके बाद कथा आगे बढ़ी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि एक बार सब लोग खेल रहे थे, बच्चे ग्वाल बाल, तो बलदाऊ आदि ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत किया कि आज तो कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली है। मैया ने आकर के डांटा, बोले तूने मिट्टी खाई है, तुम्हारे सब साथी बता रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, जबकि मिट्टी मुख में लगी भी थी। तो बोले चलो मुंह खोल के दिखाओ। और जब मुंह खोलने के लिए कहा, कन्हैया ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। पूरा ब्रह्मांड, उसमें जम्बू द्वीप, और उसमें आर्यावर्त, उसमें भारत देश, उसमें गोकुल गांव, उसमें वही यशोदा। अपने आप को भी देखा, सब कुछ ब्रह्मांड नजर आया उसमें। और जब ब्रह्मांड को देखा तो मूर्छा सी आ गई। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि वो सब भूल गई। अब देखो, यहाँ पर कई लोगों का ये भी मत है कि भगवान होते हुए भी कृष्ण ने झूठ क्यों बोला? अरे मिट्टी तो खाई थी, फिर भी क्यों कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई? भगवान होकर के यदि वो झूठ बोलेंगे तो ये कौन सा आदर्श प्रस्तुत होगा समाज में? तो संत लोग इसका समाधान ये कहते हैं कि देखो, भगवान ने झूठ नहीं बोला था। भगवान ने जो मुख खोल करके पूरे ब्रह्मांड को दिखाया था, उसका भाव यह था कि देखो मैया, मैंने अकेले में मिट्टी नहीं खाई, मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड ने मिट्टी खाई है। तो इस प्रकार से इसका ये भी आध्यात्मिक अर्थ निकला। और इसके बाद मैया लाड प्यार करने लगती है कन्हैया को। सारा संसार जिस परमात्मा की गोद में है, वह परमात्मा स्वयं यशोदा की गोद में है। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ये नंद यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो उनको परमात्मा का ऐसा सुख मिला? तो उनके पूर्व जन्म का इतिहास भी सुना दिया सुखदेव जी महाराज ने। और फिर उसके बाद आगे कथा आती है, कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। ये बड़ा मार्मिक है, इसको समझना चाहिए। लिखा है एकदा गृहदासीसु, एक बार। गृहदासीसु का मतलब होता है बहुवचन है ये, यानी जिसके घर में बहुत सारे दास दासियां थे। अरे जिसके घर में 9 लाख गायें हैं तो घर भी तो बड़ा होगा, और जब घर बड़ा होगा तो दास दासियां भी तो बहुत होंगे। तो यशोदा मैया ने सभी दास दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त करके स्वयं दधि मंथन कर रही हैं कन्हैया को खिलाने के लिए। और दधि मंथन कर ही रही थी, इतने में कन्हैया की नींद खुली और कन्हैया मैया के पास आए और स्वयं कर रही थी दधि मंथन। तो इसलिए मुझे लगता है इससे शिक्षा ये मिलती है कि बच्चों की सेवा माँ को स्वयं करनी चाहिए।
जिन बच्चों की सेवा बचपन में माता पिता स्वयं करते हैं, वही बच्चा बड़ा होकर के माता पिता की भी सेवा करता है। तो देखो, इतने नौकर चाकर थे, चाहती यशोदा तो चाहे जिससे कह देती कि दही बना दो, मक्खन बना दो, पर अपने लाला के लिए स्वयं बनाती हैं। अब कृष्ण तो आए, सुबह उठ के नींद खुली थी, बोले मैया मुझे माखन खाना है। तो मैया ने कहा कि लाला ताजा माखन बनने में तो टाइम लगेगा, कुछ देर रुक लो। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, मुझे तो अभी चाहिए। अब देखो, संसार में कुछ हठ ऐसे होते हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। हाँ, विश्व प्रसिद्ध है, उन हठ के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। एक है राज हठ, राजा ने यदि हठ कर लिया तो वो किसी के नहीं सुन सकता, मानना ही पड़ेगा। और एक दूसरा हठ होता है बाल हठ, बच्चे यदि किसी बात में रूठ गए तो फिर वो किसी के नहीं सुनेंगे। हाँ, छोटे बच्चे गए, मेला ले गए और बच्चे ने कोई खिलौना देख लिया, मुझे तो यही चाहिए। अब बस बच्चे को इससे मतलब नहीं है कि आपके जेब में रुपया है कि नहीं, उसे तो वो खिलौना चाहिए तो चाहिए। ये बाल हट भी बड़ा कठिन होता है। और ऐसे ही संसार में तीसरा भी एक हट प्रसिद्ध है, जिसका नाम है, नहीं तीसरा हट तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे अभी 2 दिन कथा और करनी है महाराज, अकेले बैठ के थोड़ी पंडाल में कथा करूंगा। हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, देर से ही सही आती हैं, पर कथा तो सुनती हैं बैठ के। और धर्म कर्म में सदैव आगे रहती हैं, पूजा पाठ में सदैव आगे रहती हैं। बस इतना ही कहूंगा। अब देखो वहां पर कृष्ण, अब देखो उनका भाव बदल गया, तो अब स्तनपान करने लगे। और जब स्तनपान करने लगे तो मैया को याद आया कि दूध मैंने रखा हुआ था पकाने के लिए, अब उसमें उफान आ रहा है। देखो, जिस समय उस दूध को रखा था वह दूध पद्मगंधा नाम की गाय का दूध था, वो बड़ा पौष्टिक होता है। तो कन्हैया के लिए वो दूध पका रही थी पिलाने के लिए। और एक बात आपको ये भी बताएं कि भगवान की लीला में जो कुछ है सब कुछ चेतन है, जड़ कुछ है ही नहीं। सब में चेतना है, चाहे वो धूल के कण हो, मिट्टी के कण हो, चाहे वृक्ष हो, पौधे हो, यहां तक कि उस दूध में भी चेतना थी। तो दूध क्यों उफनाने लगा? तो इसमें संत लोग ऐसा कहते हैं कि उस दूध ने भी बहुत जन्मों तक तपस्या की थी कि कभी मेरा जन्म दूध के रूप में होगा और कन्हैया अपने मुख से मुझे पिएंगे, मैं उनकी तृप्ति का कारण बनूंगा। इसलिए उसने तपस्या की थी। और आज वो जब देखा कि कन्हैया तो मैया का दूध पी रहे हैं और मैया का दूध पीते पीते कन्हैया को तृप्ति कभी होगी नहीं, कन्हैया के लिए मैया कभी मना करेंगे नहीं, तो मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस दुख से वो दूध आत्महत्या करना चाहता है, इसलिए वो अग्नि में गिर करके अपने आप को मारना चाहता है। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। तो जब मैया ने देखा कि दूध उबल रहा है, नीचे गिरने वाला है, सो लाला को वहीं रखा नीचे और जा करके दूध को देखने लगे। तो कन्हैया बिगड़ गए। बताओ, मैया को दूध प्यारा लगे पर पूत प्यारा नहीं लगता है। हाँ, तो नाराज हो गई और नाराज हो करके जितने वहां पर दूध दही मक्खन के मटके रखे थे सब फोड़ फाड़ दिए। और मैया जब लौट करके आई, देखी तो पहले तो हंसी आई, और जब हंसी आई फिर सोचने लगी कि अगर मैं आज डांटूंगी नहीं तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए अब छड़ी लेके अब पीछे पड़ गई। आज कन्हैया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब पीछे पीछे भाग रही हैं आगे आगे कन्हैया। अब कन्हैया ऐसी उछल कदमी कर रहे हैं कि पहुंच ही नहीं पा रही। धीरे धीरे उनके जो गजड़े में, यहाँ बालों में फूल लगाया हुआ था यशोदा मैया ने, वो फूल भी धीरे धीरे नीचे गिर गए। इतना उनको परिश्रम पड़ गया। तो इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण की कथा में सब कुछ चेतन है, तो इन फूलों में भी प्राण था जो यशोदा ने बांध रखे थे। उन फूलों ने ये सोचा
कि जिस यशोदा को परब्रह्म परमात्मा का ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसी कृपा है परमात्मा की, उस यशोदा के सिर पर हम लोग रहने के योग्य नहीं हैं, उसके तो चरणों में हमें रहना चाहिए। इसीलिए वो धीरे धीरे गिर रहे थे चरणों में। और फिर मैया ने जैसे ही पकड़ा कन्हैया को तो बोली आज तुझे बांध करके मारूंगी। तो रस्सी ले आई और बांधने लगी, लेकिन रस्सी तो कम पड़ गई। फिर और रस्सी मंगाई गई, फिर पूरे घर की रस्सी आ गई। यहां तक कहीं कहीं लिखा है कि पूरे गोकुल गांव की रस्सी आ गई, पर हर बार 2 अंगुल कम ही पड़ जाता था, 2 अंगुल कम हो जाती थी। तो यहां पर भी विद्वानों ने कुछ भाव व्यक्त किए हैं। कहते हैं जो 2 अंगुल है, 2 अंगुल का मतलब ये है कि एक है कश्यप जो उलूखल है, और माता है अदिति जो है रस्सी। अब वो उलूखल में बांधना चाहती हैं, तो कश्यप और अदिति की निष्ठा ये है कि हम अपने बेटे को बंधने नहीं देंगे। एक भाव ये विद्वानों ने कहा। एक भाव ये भी कहते हैं कि देखो परमात्मा के 2 भाव होते हैं, एक ऐश्वर्य भाव होता है, एक माधुर्य भाव होता है। ऐश्वर्य भाव ने कहा कि परमात्मा को कोई कैसे बांध सकता है, और माधुर्य भाव ने कहा कि परमात्मा होगा अपने घर का होगा, यहाँ तो लाला है तो बंध जाना चाहिए। तो इन दोनों शक्तियों का आपस में संघर्ष हुआ, इसलिए 2 अंगुल कम पड़ गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो भगवान तो तब मिलते हैं जब भक्तों का परिश्रम और भगवत कृपा का योग हो जाता है, और जब तक ये योग हो नहीं पाता तब तक वो बंध नहीं पाते, मिल नहीं पाते। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि मैया परिश्रम करते करते थक चुकी हैं, बहुत परेशान हो गई, तब परमात्मा अपनी इच्छा से बंध गए। यानी भक्तों का परिश्रम पुष्ट हो गया, यशोदा का परिश्रम पुष्ट हो गया, तो भगवान ने कृपा कर दी। तो जब परिश्रम और कृपा का योग बना तो भगवान बंध गए। ये भी लीला यहां पर हुई। और देखो दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर माने होता है पेट, तो पेट में रस्सी बांधी थी, इसीलिए भगवान तब से उनका एक नाम पड़ गया दामोदर। ये भगवान की दामोदर लीला है। बोलिए दामोदर भगवान की। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इतने दास दासियां होने के बावजूद यशोदा मैया कन्हैया की सेवा स्वयं करती हैं, स्वयं ही सेवा करती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो रोज रोज याद दिलाना पड़ता है, सब यहाँ वहां दिमाग जाने लगता है। जयकारा तो जोर से लगाओ भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं जैसा बता रहा था कि बच्चों की सेवा माता पिता को स्वयं करनी चाहिए। अब देखो आजकल तो बड़ी विडंबना है। अब चूंकि हम भ्रमण करते ही रहते हैं अनेकों स्थानों पर, तो अनुभव मिलते रहते हैं। मैंने देखा है कई बार माता बड़ा कष्ट मानती हैं कि बेटा को ज्यादा दूध क्यों पिलाएं हम अपना, और क्यों सेवा करें। तो कई बार सेवा करने के लिए किसी को रख देते हैं, वो पता नहीं आया वाया क्या कहते हैं उसको, तो ऐसा रख देते हैं। और कई बार अपना स्तन पिलाना भी पसंद नहीं करती, तो वो दूध में बोतल में दूध रख करके पिलाती है, मुख में रख देती है। अब देखो ये तो ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो बच्चा बोतल को ही तो मां मानेगा, वो मां को थोड़ी मां मानेगा। तो बचपन में दूध की बोतल और बड़े होके कोई और बोतल। तो इसलिए संस्कार तो बचपन में मिलते हैं बंधुओं। तो अपनी माँ का दूध और फिर बड़े होकर के गौ माता का दूध, ये 2 माताओं का स्नेह जिसे मिल गया है जीवन में वो जरूर सफल होता है, ऐसा संतों का मत है। अब कृष्ण भगवान बंध गए, मैया अपने कार्यों में व्यस्त हो गई, तो कन्हैया वो उलूखल लेके ही चल दिए। एक स्थान पर 2 अर्जुन वृक्ष लगे हुए थे, जुड़वा, जिसको हम लोग शायद कहुए का वृक्ष भी कहते हैं, तो लगे हुए थे जुड़वा। अब कृष्ण भगवान वो बीच से निकले
और जैसे उस पार जाने की कोशिश किए तो दोनों अर्जुन वृक्ष टूट करके गिर गए, और जैसे गिरे तो उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि गुरुदेव, ये दो पुरुष कैसे प्रकट हो गए, ये लोग कौन हैं? तो बोले कि ये धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, नल, कुबर और मणिग्रीव। इन्होंने नारद जी का अपमान किया था, तो नारद जी ने शाप दिया था वृक्ष योनि भोगने का। आज भगवान के स्पर्श से उनकी सद्गति हो गई, और नल, कुबर, मणिग्रीव ने भगवान को प्रणाम किया और दिव्य स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। बड़ी सुंदर स्तुति नल, कुबर और मणिग्रीव ने किया। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ऐसी कृपा करिए कि वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे, आपका कीर्तन करती रहे। श्रवणो कथायाम, हमारे कान आपकी कथा को सुनते रहें, हाथों से हम कर्म द्वारा आपकी सेवा करते रहें, और चित्त में आपका स्मरण हो, और दृष्टि तो हमारी ऐसी हो जाए कि जहां पर भी हमारी नजर जाए तो आपके ही दर्शन हो। भगवान की दिव्य स्तुति किया, उनको प्रणाम किया, और फिर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर इसके बाद बंधुओं, कथा आगे बढ़ती है तो एक फल बेचने वाली की भी कथा आती है। एक फल बेचने वाली थी, उसके फल किसी ने नहीं खरीदे तो निराश थी। कन्हैया के दरवाजे पर पहुंची तो कृष्ण ने कहा कि मुझे फल चाहिए। तो बोली, तुम तो ऐसे ही ले लो, मेरा फल बेचना तो सार्थक तभी है कि जब वो कन्हैया के काम में आ जाएं। तो अपने सारे फल दे देती है, और कन्हैया बदले में लाते हैं मुट्ठी से भर करके कुछ अनाज अंदर से, लेकिन छोटे छोटे हाथ थे तो आते आते बाहर सारा अनाज गिर गया। उसने फ्री में ही दे दिया पूरा फल, और जब घर लौट करके गई खाली टोकरी लेकर के, और देखा तो बहुत हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरी पड़ी थी वो टोकरी। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब हम अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो हमारी झोली, हमारी टोकरी भगवान कभी खाली नहीं रखते। जितनी कथाएं हैं सबका कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ है, जो हमें उसका चिंतन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार फल बेचने वाली पर भी भगवान ने कृपा किया। फिर इसके बाद एक दिन की बात है, ब्रजवासी आपस में बैठ करके सब लोग चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसको देखो यहाँ पर राक्षस चला आ रहा है, यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं गोकुल में, तो क्यों ना इस गोकुल से बाहर चला जाए। तो उस सभा में एक उपनंद बैठे थे। उपनंद ने कहा कि वनों में एक सुंदर वन है वृंदावन, तो हम लोगों को वहां जाना चाहिए। वहां निर्मल यमुना का पानी है, गोवर्धन पर्वत है वहां, और सुंदर वहां का दृश्य है, वहीं पर हम लोग रहेंगे। इस गोकुल को तो अब छोड़ देना चाहिए। जब ऐसा कहा तो सब लोग तैयार हो गए। सर्वे साधु साधु इति वादिनः, सभी ने सहमति दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप सब लोग तैयारियां बना लिए और बैलगाड़ियों में सामान अपना लाद लाद करके अब जा रहे हैं वृंदावन की ओर। उस समय भगवान कृष्ण की अवस्था थी 4 वर्ष की, यानी 4 वर्ष तक गोकुल में रहे, अब जा रहे हैं वृंदावन की ओर। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि बेमन से गा रहे हो आप लोग? आज कोई व्रत है क्या? शनिवार का व्रत है सभी का। देखो भैया, व्रत तो हमारा भी है। अब एक टाइम तो फलाहार रहते ही है, फिर भी देखो सुबह भी पाठ करते हैं और फिर घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आके कथा करने लगते हैं।
उत्साह होना चाहिए। जब भी कीर्तन करने का, नाम स्मरण करने का अवसर मिले तो खूब जोर से कीर्तन करना चाहिए। इतना जोर से करो, अंतरात्मा से करो कि पाप यदि हड्डियों में भी घुसा है कहीं छिप करके तो वहां से भी भाग जाए। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पहुंच गए वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंच गए वहां का दृश्य बड़ा शोभनीय है। वहां की दिव्यता, हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी आदि को देख करके कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए। और जब वहां पहुंच गए, रहने लगे, तो एक दिन कृष्ण बलराम मैया के पास पहुंचे। बोले मैया, सब लोग गौएं चराते हैं, हमको भी गौएं चराने की परमिशन दे दो, हम भी गाय चराएंगे। तो मैया ने कहा कि देखो अभी तुम लोग 4 वर्ष के हो, छोटे छोटे हो, कहाँ गई चराओगे। तो जब ज्यादा जिद किए तो बोलने लगी कि जाकर के बछड़ा चराओ, छोटे छोटे बछड़ों को चराओ, इसकी अनुमति हम दे सकते हैं। तो भगवान अपनी मंडली के साथ, सखाओं के साथ बछड़ा चराने के लिए रोज जाते थे। बढ़िया कलेवा ले जाते थे घर से रोज और बछड़ों को चराते थे। तो जब एक बार बछड़ा चराने के लिए गए तो एक बछड़े का रूप बना करके वत्सासुर आया, तो कृष्ण ने उसका कल्याण किया। फिर एक बकासुर भी आया तो भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। और अब धीरे धीरे भगवान की अवस्था 4.5 वर्ष की हो चुकी थी। तो एक दिन की बात है, 4.5 वर्ष की अवस्था के कृष्ण अपने सखाओं के साथ कलेवा लेकर के पहुंच गए बछड़ों को चराने के लिए। और जब वहां पहुंचे तो वहां एक राक्षस पहले से बैठा था, अघासुर। अब ये अघासुर अजगर सांप का रूप बना करके आया था और बड़ा विशाल था। इतना विशाल था कि यहाँ लिखा है कि उसका नीचे वाला होंठ पृथ्वी पर रखा था और ऊपर वाला आकाश में। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे वहां गए, बाल सखा सभी, तो कृष्ण तो पहचान गए कि असुर है, पर कृष्ण कहीं दूर थे। तो जब तक वो वहां पहुंच पाते तब तक वो सब साथी सोचने लगे कि ये कोई गुफा है, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। तो एक एक करके सब अंदर पहुंच गए और सब वहां घूमने लगे, यानी अजगर सर्प के अंदर पहुंच गए, अघासुर के अंदर। अब अघासुर का मन तो हुआ कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं, पर सोचने लगा कि मेरा जो असली शत्रु है अभी तो वो आया नहीं है, इसलिए मुंह बंद नहीं किया। अब वो साथी सोचने लगे कि गुफा में तो संत महात्मा होते हैं और यहाँ तो कोई संत दिखाई दे नहीं रहे। एक सखा ने कहा कि मित्र, कहीं हम लोग बड़े संकट में तो नहीं पड़ गए। तो एक सखा ने कहा कि यदि हम लोग संकट में फंस भी गए होंगे तो हमारे पीछे कन्हैया तो है, काहे की चिंता करनी। वत्सासुर, बकासुर, पता नहीं कितने कितने राक्षस आए, सबसे उसने हमको बचाया, तो अगर ये भी राक्षस होगा तो इससे भी बचाएगा। इसका भी देखो आध्यात्मिक अर्थ है, इससे भी शिक्षा मिलती है कि जब परमात्मा पर हमारा अटूट विश्वास होता है, कोई उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती, तो फिर परमात्मा जरूर रक्षा करते हैं, जरूर सहायता करते हैं। इसीलिए अपने हृदय में इस बात का विश्वास बना लो, दृढ़ विश्वास। भगवान से कह दो, प्रभु मैं आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं, ये भाव बनाओ। और जब भक्त ऐसा कह देता है तो भगवान फिर उसे अभय दान दे देते हैं। अब भगवान कृष्ण दौड़ करके आए। अब देखो कलेवा जो लाए थे साथी लोग, वो कलेवा वृक्ष में बांध दिया था उन लोगों ने कि जब भूख लगेगी तो खाएंगे। अब आ गए इसके अंदर। अब कृष्ण भगवान ने जब साथियों को देखा तो वो भी आ गए अघासुर के अंदर, तो अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब देखो इतना विषैला था कि सारे सब मूर्छित हो गए, सबके प्राण चले गए। और जो बछड़े आदि थे, बछड़े भी अंदर जा चुके थे, तो उनके भी प्राण जा चुके थे। अब कृष्ण भगवान अपने विराट स्वरूप में आने लगे। बहुत बड़ा स्वरूप अपना कर लिया भगवान कृष्ण ने, इतना बड़ा स्वरूप कर लिया कि वो अघासुर का शरीर जो है टूट गया, क्षत विक्षत हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वेद में इसी को कहा गया है, अणोरणीयान महतो महीयान। भगवान अणु से भी छोटा है और जब विराट होता है तो बड़ों से बड़ा भी विराट वही है।
तो भगवान विराट स्वरूप में आ गए और इस प्रकार से अघासुर का अंत हुआ और अपने साथियों को भगवान ने बचाया। और बचाने के बाद भगवान ने जब कृपा दृष्टि उन पर डाली तो सबके प्राण वापस आ गए, सब जीवित हो गए। और सब साथियों ने कहा, कन्हैया अघासुर से तो हमारी रक्षा हो गई, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन अब भूख लगी है, चलो खाना खाएं। तो सारे साथी मिलकर के अब गोल गोल मंडली बना करके बैठ गए, कमल की पंखुड़ी की तरह। ऐसा लिखा है कि कमल की पंखुड़ी के समान सब ऐसे बैठ गए रचना बना करके कि सबको ये लगता था कि कन्हैया मेरे साथ ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। बैठे वो बीचों बीच थे पर सबको लगता था मेरे साथ बैठे हैं। इस रचना क्रम से वो बैठे वहां पर और सब भोजन करने लगे। वहां दूर बछड़े चर रहे हैं। अब जब भोजन करने लगे तो भगवान के भोजन करने का तरीका भी लिखा है यहाँ पर। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलानंगलीषु। लिखा है कि मुरली को तो अपने कमर के आगे वाले हिस्से में खोस लिया भगवान ने, और फिर कैसे खा रहे हैं तो ये भी लिखा है वामे पाणौ, यानी अपने बाएं हाथ में दही और भात को रख लिया बाएं हाथ में, और उंगलियों के बीच में कई प्रकार के अचार फंसा लिए। नाम भी लिखा है, एक में अदरक का अचार फंसा लिया, एक में नींबू का अचार फंसा लिया। ऐसे कई प्रकार के अचार उंगलियों के बीच में फंसा लेते हैं और बीच में दही भात रख करके बाएं हाथ में, और फिर भगवान खाते हैं। ये दिव्य झांकी भी लिखी है। अब देखो भगवान जब खाते हैं ना तो उनका एक और तरीका है, वो सबसे मिल बांट करके खाते हैं। एक साथी से कहा, चलो बताओ तुम्हारे घर में क्या बना था आज, क्या लाए हो घर से? उस साथी ने कहा कि मेरे घर में तो पकौड़ी बनी है। तो वो साथी आधी पकौड़ी खाया था और आधी जूठी पकौड़ी ही कृष्ण के मुख में रख दिया। भगवान कृष्ण उसको भी खा गए और सबका टिफिन देख रहे हैं कौन क्या बनवा करके लाया है, और सब पा रहे हैं। बड़ा आनंद है। लेकिन उन साथियों के बीच में एक ब्राह्मण बालक मधुमंगल भी बैठा था। बेचारा गरीब घर का था, कुछ लाया नहीं था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि यदि मेरे घर में भी कुछ होता और मैं भी यदि घर से कुछ बनवा करके लाता तो आज कन्हैया को मैं भी खिला पाता। जैसे सब लोग खिला रहे हैं ऐसे मैं भी अपने घर से कुछ खिलाता। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी जानते अंदर की उद्गार। भगवान अंतर्यामी है। भगवान समझ गए कि मधुमंगल मुझे कुछ खिलाना चाहता है, इसलिए भगवान मधुमंगल के पास जाकर के बोले, मधुमंगल हमारा तो आज संकल्प है कि हम तुम्हारे घर का ही प्रसाद पाएंगे आज। मधुमंगल पहले तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसे याद आई कि मेरे पास कुछ नहीं है तो कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं कल लाऊंगा ना। बोले नहीं नहीं आज चाहिए। तो मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर में गया और जाकर के अपनी माँ से बोला, मैया तुम्हें पता है आज कन्हैया ने अपने घर का कुछ खाने के लिए मांगा है। मैया ने कहा, बेटा घर की स्थिति तो तू जानता ही है, जाकर रसोई में देख ले, अगर कुछ मिल जाए तो ले जा। अब वो मधुमंगल गया रसोई में, खूब ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। 3 दिन की बासी कढ़ी रखी थी, तो उस कढ़ी का मटका ही उठाया और चल दिया, यही खिलाऊंगा कन्हैया को। तो पहले तो बड़ी खुशी से दौड़ करके आया और मंडली के बीच में जैसे ही पहुंचने वाला था तब उसको शर्म आने लगी। अरे लोग कोई हलवा बना करके लाया है, कोई पकौड़ियां बना करके लाया है और मैं कढ़ी ले जा रहा हूं, वो भी 3 दिन की बासी। अरे सब लोग हंसेंगे, पर ये कढ़ी अब वापस लेके भी तो नहीं जा सकता, अब करूं तो करूं क्या। अब उसको देखो मधुमंगल को कुछ समझ में नहीं आया तो उस कढ़ी के मटके को ऊपर किया और पूरी कढ़ी पी गया। अब देखो छोटा सा मुंह था मधुमंगल का, मधुमंगल भी छोटा, कितनी कढ़ी पीता। तो थोड़ा मोड़ा कढ़ी अंदर गई, बाकी सब उसके चेहरे पे लग गई। अब तो वो पहचानने में भी नहीं आ रहा था, पूरे चेहरे में कढ़ी लग गई और जाकर के चुपचाप उस मंडली के बीच में बैठ गया। अब कुछ देर बाद साथियों ने देखा तो बोले, कन्हैया ये कौन है? ऐसा तो कोई साथी था नहीं हमारा।
कन्हैया देखने लगे, हाँ ये पता नहीं कौन है। एक ने कहा, अरे ध्यान से देखो ये मधुमंगल है। कृष्ण ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, मैंने कहा था ना कि अपने घर से कुछ लाना, आज मैं तेरे घर का खाना खाऊंगा और तू ऐसे ही चला आया, कहाँ है बता। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया देखो आज तो कुछ नहीं है, कल मैं पक्का मीठी मीठी खीर बनवा करके लाऊंगा, जो तू कहे वो बनवा के लाऊंगा, पर आज रहने दे। कृष्ण ने कहा कि हमारा तो संकल्प है, हम आज ही खाएंगे तुम्हारे घर का। बोला, जब है ही नहीं तो कहां से दूं, क्यों जिद करता है। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे घर का खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, तो कढ़ी है, कढ़ी खाएगा। अब वो भी मैं पी गया हूं, मेरे चेहरे पे लगी है। कृष्ण ने कहा, देखो मेरे लिए तो बहुत है। और कृष्ण अपने स्थान से उठे, मधुमंगल के पास गए और जीभ से उसको चाटने लगे। बोले, मधुमंगल कितनी स्वादिष्ट कढ़ी है, और तू कहता था कि तेरे पास कुछ नहीं है, कितनी मीठी कढ़ी है, इतना बढ़िया स्वाद तो मैंने आज तक कहीं कढ़ी खाई नहीं। अब देखो भगवान भाव के भूखे होते हैं। देखो उस बासी कढ़ी को भी खा गए और जूठी कढ़ी थी उसको भी खा गए। अब ये सारा दृश्य देख रहे थे विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मलोक से। बोले, ये कहाँ का भगवान है भैया, इसको लोग कहते हैं भगवान है, भगवान के लक्षण तो है नहीं। अरे जूठा खाता है दूसरों का, और जो ये ग्वाल बाल कई दिनों तक नहाते नहीं है उनको जीभ से चाटता है, ये भगवान तो नहीं हो सकता। तो देखो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। और नहीं तो ये ब्रह्मा वही हैं जो गर्भगत स्तुति करने आए थे, कल कर रहे थे ना, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सभी देवी देवता करके कर रहे थे ना स्तुति। तो ब्रह्मा जी भी थे उसी में। तो पहले भगवान मान रहे थे, अब आज ऐसी माया का पर्दा पड़ा कि अब उन्हीं को भ्रम हो गया। तो परीक्षण करने के लिए गए और जाकर के जितने बछड़े थे उन सबको चोरी कर लिया और ब्रह्मलोक में ले आए। अब खाना कलेवा करने के बाद साथियों ने कहा, कन्हैया बछड़े तो दिख नहीं रहे अपने, गए कहाँ। कन्हैया ने कहा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं देख करके आता हूँ। आज जब कन्हैया गए देखने के लिए तो बछड़े गायब थे ही नहीं। इतने में मौका मिला ब्रह्मा जी को, तो इन साथियों को भी गायब कर लिया, चोरी करके ले गए। अब कन्हैया लौट करके आए तो साथी भी गायब। एक बार को तो बेचारे दुखी हो गए कि मेरे साथी कहाँ गए, बछड़े भी नहीं हैं। पर नेत्र बंद करके ध्यान से देखा तो पता चल गया कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। बोले, अच्छा हमने ब्रह्मा बना दिया, सो आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आज हम दिखाते हैं कि सृष्टि की रचना वास्तव में करता कौन है। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि जितने बछड़े गायब हुए थे, जितने ग्वाल बाल साथी गायब हुए थे, बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार की रचना कर दिए। बछड़े भी बना दिए और साथी भी बना दिए। बोले, तुम रखे रहो। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रखे थे, इधर ये दूसरे बन गए। और भगवान इन सब के साथ में घर को जाते हैं। और देखो भगवान ही इतने रूपों में विभक्त हो गए थे, इसलिए जब बछड़े के रूप में हो गए तो आजकल गैया अपने बछड़ों को ज्यादा दूध पिलाती हैं, क्योंकि भगवान ही तो आए थे बछड़े बन करके। और चूंकि ग्वाल बाल भी बन गए थे भगवान ही, इसलिए मैया आजकल हर माता अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार करने लगी। भगवान की मोहनी ऐसी थी। और उधर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, बताओ मैं तो ये ले आया हूं इधर, ये उधर कौन है। आकर के देखा तो ये उसी तरह के सारे ग्वाल बाल और बछड़े गौएं सब वहीं पर उपस्थित थे। तो सोचे कहीं ये ले तो नहीं आया कृष्ण। तो वापस जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए, देखा तो वहां पर उसी तरह से है। लौट करके ब्रह्मा जी फिर आए देखने के लिए। इतने में कृष्ण भगवान ही ब्रह्मा के रूप बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जाकर के ब्रह्मा के जो द्वारपाल होते हैं ब्रह्मलोक के, उनसे जाकर के कहा कि देखो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, इसलिए किसी को एंट्री मत होने देना, मैं जा रहा हूं अंदर। बोले, ठीक है ब्रह्मदेव। अब भगवान ही ब्रह्मा का रूप बना करके अंदर चले गए। अब इधर वो जो असली ब्रह्मा थे वो आए पृथ्वी लोक से, उधर द्वारपालों ने रोक दिया।
बोले क्यों रोक रहे हो भैया? बोले कौन हो तुम? अरे हम ब्रह्मा हैं, इस ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे सेवक हो। अरे बहुत देखा तुम्हारे जैसे, हाँ हमको मालूम है ब्रह्मा जी अंदर हैं, और वो बोल करके गए हैं आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं इसलिए तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी को उस दिन, उस क्षण फिर एहसास हुआ अपनी गलती का कि मैं तो ब्रह्म परमात्मा की परीक्षा ले रहा था। बताओ, उतने ही रूप बना लिए यहाँ और स्वयं ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। अरे ये वही परब्रह्म है जो स्वयं उन्होंने मुझे ब्रह्मा बनाया, और आज मैं इतना दुस्साहस किया कि मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूं। तो तुरंत भगवान का स्मरण किया, उनके चरणों में गिरे और क्षमा मांगने लगे। और यहाँ पर लिखा है कि 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। 40 श्लोकों में स्तुति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, भगवान के चरणों में दंडवत हो गए, पर भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ नहीं बोले भगवान। तो जब कुछ नहीं बोले तो ब्रह्मा जी घबरा गए, तो जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा किए और फिर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। और जो असली वाले वो बाल सखा और बछड़े आदि थे, उन सबको वापस लाके छोड़ दिया। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि 3 परिक्रमा क्यों किए? क्योंकि बंधुओं परिक्रमा का भी नियम होता है। हाँ, कौन से देवता की कितनी परिक्रमा करें उसका भी नियम है। कहते हैं कि यदि गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी की परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी? 3। यदि देवी जी के मंदिर जाओ तो देवी की 1 परिक्रमा होती है, 1। और सूर्य की 7 परिक्रमा होती है, और शिवस्यार्ध परिक्रमा, और शंकर जी की तो आधी होती है। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर जाओ तो आधी परिक्रमा करो, और जो वो जलहरी से जल उत्तर दिशा की ओर बहता रहता है उसको पार नहीं करना चाहिए, उसको नाकना नहीं चाहिए। शिव पुराण में मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो व्यक्ति जलहरी को नाक करके पार करता है वह रोगी हो जाता है, इसलिए जलहरी तक जाओ और वापस फिर आ जाओ। तो शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। और चतस्रः केशवोदद्यात्, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, विष्णु के अवतारों आदि की 4 परिक्रमा होती हैं। इसलिए यह यज्ञ स्थल भागवत आदि की भी जब परिक्रमा करो तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि यह विष्णु यज्ञ हो रहा है, नारायण यज्ञ हो रहा है, इसलिए 4 परिक्रमा करो। और राम जी कृष्ण की भी 4 परिक्रमा होती है। लेकिन विधाता ब्रह्मा से यह भूल कैसे हो गई कि 3 ही परिक्रमा करके चल दिए? तो कहते हैं हुआ ऐसा कि वो कहते हैं ना कि जब मालिक नाराज हो जाएं तो ज्यादा देर तक मालिक के सामने आना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब गुस्सा शांत हो जाए तब जाना चाहिए, क्या पता नौकरी से निकाल दे। इसलिए घबरा करके ब्रह्मा जी निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो ग्वाल बाल साथी जब आए, 1 वर्ष बाद लौटे थे, अपने घर वालों से सब बताया, अघासुर के किस्सा सुनाए। अब कृष्ण हो गए हैं 5.5 वर्ष के, और 5.5 और 6 वर्ष के लगभग हो गए। तो फिर गए मैया के पास, मैया अब तो हम और बड़े हो गए हैं ना, तो हमको गौएं चराने की अनुमति मिल जाए। मैया ने कहा अभी मत जाओ गैया चराने। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, हमें परमिशन दे दो। जब ज्यादा जिद किया तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान को गैया चराने की अनुमति मिल गई। इसीलिए उस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है, तभी से भगवान गोपाल बन गए। बोले गोपाल भगवान की। अब भगवान गैया चराने लगे। और फिर इसके बाद कथा आती है, एक तालवन में एक और राक्षस रहता था धेनुकासुर, जो गधे का रूप बना करके आया था। तो बलराम जी ने उस धेनुकासुर का कल्याण कर दिया। और फिर इसके बाद भगवान कृष्ण जब घर लौट करके आए तो मैया से कहा, मैया आज तो बलदाऊ भैया ने गधा मार दिया।
वो जानबूझ करके ऐसा बोले ताकि बलदाऊ जी को बुरा लगे, क्योंकि एक योजना थी भगवान की। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि यमुना में कालीदह में एक कालिया नाग रहता है और पूरे जल को विषैला बनाए हुए है। तो सोचने लगे कि यदि बलदाऊ भैया को साथ में लेके जाएंगे कालिया नाग को मारने के लिए, तो कहीं बलदाऊ भैया अपने जाति वालों को पक्ष न लेने लगे, इसलिए उनके बिना जाना है। और उनके बिना तो तभी जा सकते हैं जब उनको नाराज कर दिया जाए। इसलिए मैया से कहा, मैया आज तो बलदाऊ भैया ने गधे को मारा है। मैया ने कहा, क्यों रे दाऊ, तू गधा मारता फिरता है? तो नाराज हो गए, बोले कन्हैया तू मेरी इस तरह से शिकायत करता है, जब मैं आज के बाद तेरे साथ जाऊंगा ही नहीं कहीं। कृष्ण ने कहा, बलदाऊ भैया हम यही तो चाहते थे। अब भगवान कृष्ण गए तो यहां पर तो केवल इतना ही लिखा है कि कदम के वृक्ष पर ऊपर चढ़ गए और यमुना में छलांग लगा दिए। लेकिन गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि अपने सखाओं के साथ कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, यानी गेंद खेल रहे थे, और गेंद चली गई तो गेंद लाने के लिए छलांग लगा दिए थे, ऐसा लिखा है। अंदर गए तो कालिया नाग, उसके 101 फन थे, बहुत विषैला था वो, और उसकी कई पत्नियां थी। तो वो तो सो रहा था पर उसकी पत्नियां जाग रही थी। भगवान कृष्ण जब वहां पहुंचे तो उन नाग पत्नियों ने देखा तो कहा, तुम इतने सुंदर बालक हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, हमारा स्वामी बड़ा दुष्ट है, यदि जाग जाएगा तो तुम्हें खा जाएगा। कृष्ण ने कहा कि हम तो गेंद लेके जाएंगे। बोले गेंद तो उसी के पास पड़ी है, उसके पास में जाओगे तो जाग जाएगा। बोले हम तो जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे पूरी करते हैं। अब नाग पत्नियों ने बहुत कहा, वो नहीं माने, इतने में जाग गया। और जब जाग गया तो पुचकारने लगा और डसने के लिए आगे बढ़ा कृष्ण को। और जब डसने के लिए आगे बढ़ा तो कृष्ण भगवान उछल करके उसके फणों पर ही चढ़ गए, और चढ़ गए उसके 101 फणों पर, और ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इतना नृत्य किया भगवान कृष्ण ने उसके फणों पर कि अब धीरे धीरे वो पस्त हो गया, उसके नथुने टूट गए, रक्त की धार बहने निकली और ऐसा लग रहा था उसके प्राण ही चले जाएंगे। तो सारी नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके अब भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रही हैं, कहती हैं, न नाग प्रेष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ते यद पादरजः प्रपन्नाः। भगवान की बड़ी दिव्य स्तुतियां उन नाग पत्नियों ने किया, हमारे पति को छोड़ दीजिए प्रभु, कृपा करिए, पति हम विहीन हो जाएंगे हम लोग। और एक बात ये भी कहती हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें सिद्धि नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो कहती हैं, वांछन्त यत् पाद रजः प्रपन्नाः, हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका आप लोग विचार करना, चिंतन करना। देखो, भगवान से जब तक हम लोग मिले नहीं रहते तो हम लोग कहते हैं ना कि उन भगवान की, उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों की धूल ही यदि मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब वो नाग पत्नियां तो सामने कृष्ण को देख रही हैं, जब प्रत्यक्ष में भगवान उपस्थित हैं तो कौन मांगता है चरणों की धूल? जब चरण ही उपस्थित है तो चरणों की धूल क्या करेंगे? फिर भी नाग पत्नियों ने चरणों की धूल क्यों मांगी? बताइए, चिंतन करिए। चरणों की धूल क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी थी क्योंकि चरणों की धूल तो तभी मिलेगी ना जब कन्हैया बाहर जाएंगे यमुना से, अंदर तो धूल है नहीं। और जब बाहर जाएंगे चरणों की धूल देने के लिए तभी तो हमारे पति के प्राण बचेंगे, इसीलिए चरणों की धूल मांग रही है। इतनी दिव्य स्तुति किया। और जब
कालिया नाग को भी पश्चाताप होने लगा, तो वो भी मनोभाव से भगवान को प्रणाम करता है। भगवान तुरंत उसके प्राणों को छोड़ देते हैं। दिव्य स्तुति किया और कहा कि प्रभु मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु मेरी क्या गलती है? आप ही ने सारी सृष्टि को बनाया है, आप ही ने मुझे भी बनाया, तो अगर मैं विषैला हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप कहते हैं यहां से चले जाओ, तुम विषैले हो, लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन प्रभु आपने ही तो मुझे बनाया और मेरे अंदर विष तो आप ही ने दिया। भगवान ने कहा कि यदि मैंने तुमको बनाया है तो तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है, वहां जाकर के रहो। तो बोला कि मुझे आपके वाहन गरुड़ का भय है, वो मुझे खा जाएगा। बोले यदि अभी तक तुम्हें भय था तो अब भय समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्ह बन चुके हैं और मेरे चरण चिन्हों को जब गरुड़ देखेगा तो तुम्हें नहीं खाएगा। देखो मालिक की सील मुहर लग गई ना, इसलिए अब गरुड़ का भय नहीं है। मालिक का साथ जब मिल जाता है ना तो ऐसे ही होता है। अब जैसे कुत्तों को देखो, कुत्ते को कभी ध्यान से देखा है? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर का हो गयो तो दूर दूर करे न कोई। कुत्तों को ध्यान से देखो, कुत्तों को हर व्यक्ति मार के भगाता है, डांटता डपटता है, दूर दूर करता है, लेकिन वहीं पर जिस कुत्ते को किसी मालिक ने पाला हो, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको कुछ बोल दे। हाँ, क्योंकि मालिक का बल साथ में है ना। और फिर उन कुत्तों की बड़ी सेवा होती है, वो बढ़िया कार में चल घूमते हैं। अब मैं तो एक स्थान पे कथा करने गया था, तो वो जजमान जो है बड़ी खुशी से बता रहे थे, गुरुजी हमने जो कुत्ता पाला है ना, तो इसके सोने के लिए हम नया बेड लाए हैं। हाँ, तो हमसे बोल रहे थे कुछ मंत्र पढ़ दीजिए तो उसका उद्घाटन हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं संसार में। और उसके लिए अलग से भोजन आता है, नहीं नहीं पता नहीं कौन कौन सी बिस्किटें और खाद्य पदार्थ आते हैं। तो देखो चूंकि मालिक का बल है, इसलिए उस कुत्ते की भी रहीसी है, उसका भी जलवा है। और जिन कुत्तों के पास मालिक का बल नहीं है, वो बेचारे घूमते फिरते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। बड़े बड़े सांसद मंत्री होते हैं ना, हाँ, तो आप सांसद होते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनके चपरासी में भी इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़ों को फटकार के भगा देते हैं, चलो भागो, अभी नहीं मिलेंगे, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मालिक का बल है उनके पास। तो इसलिए अब भगवान का चूंकि बल प्राप्त हो गया कालिया नाग को, इसलिए अब वो निश्चिंत होकर के चले गए रमणक द्वीप। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये गरुड़ का भय क्यों था कालिया नाग को? तो कहते हैं कि वो इसलिए भय था कि वहां श्रापित था, गरुड़ को श्राप लगा हुआ था। घटना कुछ ऐसी हुई थी कि एक बार गरुड़ जो है सर्पों का ही तो भक्षण करते हैं, तो एक बार मीटिंग किया सर्पों ने और गरुड़ जी के पास पहुंचे, बोले अगर आप ऐसे ही हम लोगों का भक्षण करते रहेंगे तो हमारी तो सर्प जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो आप ऐसा ना किया करिए, हर अमावस्या को हम ही आपके पास एक एक करके आते रहेंगे, तो हमारी प्रजाति भी बची रहेगी और आपके उदर की पूर्ति भी हो जाएगी। बात तय हो गई। लेकिन जब इस कालिया नाग का नंबर आया तो ये नहीं गया गरुड़ जी के पास, और ये आकर के काली दाह में रहने लगा यमुना में, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर गरुड़ नहीं आएंगे। गरुड़ को यहाँ पर सौबरी ऋषि का शाप मिला हुआ था काली दाह के लिए। एक बार सौबरी ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो गरुड़ आए और मछली का भक्षण कर लिया। तो जब मछली को खा लिया तो जो मछली के परिवार वाले थे, अन्य मछलियां, वो बेचारी दुखी हो गई, और उन दुखी मछलियों को देख करके सौभरी ऋषि को दया आ गई। तो सौभरी ऋषि ने कहा था कि गरुड़ आज के बाद तुम यहाँ नहीं आ सकते, यदि आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ वहां नहीं आते थे। और अब ये कालिया नाग गरुड़ से बचने के लिए काली दाह में रहने लगा था।
ये इतिहास भी सुखदेव जी महाराज ने बता दिया। और अब इसके आगे कहते हैं कि जो जल विषैला था वो स्वच्छ निर्मल हो गया। ब्रजवासी वहां पर पहुंच चुके थे यमुना के किनारे, क्योंकि जब उन्हें सूचना मिली कि कृष्ण यमुना में कूद गए हैं तो नंद बाबा, यशोदा आदि सभी भयभीत हो गए थे और जाकर के वहां सब मूर्छित हो गए और वहां पर आग लग गई। वन में रात में सब वहीं रुक गए थे और रात में ही आग लग गई। और जब आग लग गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ही उस दावाग्नि का पान कर लिया, पूरी अग्नि ही पी गए भगवान। बिल्कुल सत्य भी तो है। भगवान के देखो दो मुख होते हैं, एक होता है अग्निमुख, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्निमुख है और एक मुख है भगवान का ब्राह्मण मुख। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ओरो तदसिद्वैश्यः पदभ्यागं शूद्रो अजायत। भगवान के दो मुख हैं। यदि आपके मन में कभी इच्छा हो कि भगवान को हम कुछ खिला दें तो दो मुख हैं भगवान के। एक होता है अग्निमुख, तो अग्निमुख में स्वाहा स्वाहा करोगे तो भगवान को प्राप्त होगा। अब ब्राह्मण मुख भी है भगवान का, तो अग्नि में स्वाहा, अब ब्राह्मण के मुख में आहा। हाँ, बढ़िया बढ़िया खिला दो, ब्राह्मण प्रसन्न तो भगवान को मिल गया। ऐसे अग्नि में आहुति देके स्वाहा करो तो भगवान को मिल गया। तो इसलिए भगवान ने उस दावाग्नि का पान कर लिया। तो ये भी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना दी। और इसके बाद बंधुओं, एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया जो ग्वाले का वेश बना करके आया था, तो इसका उद्धार बलराम जी ने कर दिया। और इसके बाद अब कथा आगे आती है जिसमें ऋतुओं का वर्णन होता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ, फिर वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ, शरद ऋतु का वर्णन किया गया। और फिर इसके बाद भगवान ने वेणु की तान छेड़ दी, तो वेणु गीत भी यहाँ पर हुआ। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण योगी हैं और उन्होंने शरद ऋतु में वेणु की तान छेड़ दी। और वेणु क्या है? कहते हैं वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर ही वेणु के रूप में प्रकट हो गए थे। और जब वेणु की तान छेड़ दिया तो सब गोपियां भगवान की तान को सुनने के लिए उपस्थित हो गई। उसमें एक ऐसा आकर्षण था। और वेणु का एक अर्थ ये भी लिखा है कि वह ब्रह्मानंदः ये विषयानंदः तौ अणु यस्मात् स वेणुः, जिसके दिव्य स्वर को सुन करके विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों ही तुच्छ नजर आए, वही वेणु है। और गोपियों को तो कभी कभी ईर्ष्या भी होने लगती थी वेणु से कि ये तो हमारी सौतन है, ना जाने इसने कौन सा पुण्य किया होगा कि भगवान के अधरों में ये रख जाती है। इसने जरूर बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। तो वेणु की महिमा गोपियां गा रही हैं, जिस वेणु ने त्रैलोक्य को मोहित कर दिया। फिर वेणु गीत की कथा के बाद कहते हैं कि शरद ऋतु के बाद आ गई अब हेमंत ऋतु। तो जब हेमंत ऋतु आई तो लिखा है हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत के पहले महीने मार्गशीर्ष अगहन के महीने में गोपियां, यहाँ पर छोटी छोटी कुमारी गोपियां से समझना चाहिए। तो ये जाती हैं कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। गोपियां जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, यमुना स्नान करती हैं और भगवान को पाने की
कामना से कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और एक मंत्र भी कहती हैं। वैसे ये मंत्र बड़ा कारगर है। हम लोगों के पास बहुत सारे लोग कुंडलियां दिखाने आते हैं, तो कई बार लोग अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित रहते हैं कि बेटी का विवाह कहीं बन नहीं पा रहा, कई जगह बात हो जाती है, उसके बाद बात बिगड़ जाती है, विवाह में बाधा आती है और कई बार अच्छे वर भी नहीं मिल पाते, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। तो यदि कन्या के विवाह में किसी प्रकार की समस्या है तो मैं थोड़ा विधि बता देता हूं, आप लोगों के काम में आएगी, तो उसे आप लोग नोट कर लो दिमाग में। एक ये मंत्र लिखा है भागवत में, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप या तो ब्राह्मण लोगों से करा दे, पंडितों से करा लिया जाए, वैसे ज्यादा श्रेष्ठ तो मैं मानता हूं कि वह कन्या स्वयं इस मंत्र का जाप करे। तो कैसे करना चाहिए? तो ऐसी विधि है कि केले का सूखा पत्ता ले ले वह कन्या और उसको बिछा करके उसमें बैठे और बैठ करके जाप करे और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले वह कन्या। और यह भी लिखा है कि जब तक जाप चले तब तक उसके मुंह में पान दबा रहना चाहिए और वो जाप करना शुरू करे। और यह भी लिखा है कि जब तक जाप चले तब तक कड़वे तेल का दीपक भी जलते रहना चाहिए, यानी जब तक जाप चलेगा तब तक वो दीपक जलते रहना चाहिए। और कितना जाप करना है? तो लिखा है कि 41,000 मंत्र जप करने हैं। 41,000 मंत्र का अनुष्ठान है ये। और कितने दिनों में करना है? तो कहते हैं 21 दिनों में करना है। तो वह कन्या जिसका विवाह बाधित है वह इन नियमों के साथ 21 दिनों तक जाप करे। पहले दिन 1,000 मंत्र का जाप करे और दूसरे दिन से 20 दिन तक लगातार 2-2 हजार मंत्रों का जाप करे प्रतिदिन। तो 20 दूनी 40 और पहले दिन का 1,000 मिला करके 41,000 हो जाता है। तो ये मंत्र जाप करे, केले के वृक्ष का पूजन करे और भोग प्रसाद के रूप में पीले पेड़े का प्रयोग करे। और 21 दिन तक जब ये जाप हो जाएगा, 41,000 जाप वो कन्या कर लेगी, तो 21 दिन के बाद में दशांश हवन करना चाहिए, उसका दशांश तर्पण मार्जन आदि करना चाहिए और फिर ब्राह्मण भोजन करा दे। इतनी प्रक्रिया है इस अनुष्ठान की। यदि वह कन्या कर देती है तो मैंने प्रत्यक्ष ये अनुभव देखा है, अपनी आंखों से देखा है, 6 महीने के अंदर शादी सेट हो जाती है और बड़ा योग्य लड़का उसे मिलता है। ये मैंने बहुत जगह देखा है, इसलिए ये मंत्र नोट कर लेगा। मंत्र क्या है आप लोग सुनिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है। इसमें सभी गोपियां कात्यायनी माता की अर्चना करती हैं और निवेदन करती हैं कि नंद के जो बेटा है कृष्ण वो हमारे पति हो जाए। तो ये प्रार्थना करते हुए आराधना करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करती हैं। अब देखो करती तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती कर रही थी वो। सुबह 3-4 बजे ही स्नान करती थी यमुना में, तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। और निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी तो देखो उसमें 2 समस्याएं हैं, 2 अपराध होते हैं। पहला अपराध जिसे धार्मिक अपराध कहना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। शास्त्रीय नियम है कि जब भी किसी सरोवर में, नदी, तालाब आदि में स्नान करें तो वस्त्र धारण किए हुए ही स्नान करना चाहिए, नहीं तो नदी का, वरुण देवता का अपमान होता है। यह धार्मिक अपराध किया। और एक लौकिक अपराध भी हो रहा है कि भाई कपड़े उतार करके जाके स्नान करती हैं, कोई बदमाश मनचला आए यदि कपड़े ले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये लौकिक अपराध कर रही हैं। भगवान ने उनको कई बार समझाया, वो नहीं मानी, तो भगवान ने कहा इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बार वो स्नान कर ही रही थी कि भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब में चढ़ गए। और जब गोपियां स्नान करके बाहर आई, पता चला कि कपड़े गायब हैं, देखा तो कन्हैया वस्त्र लिए कदम्ब में चढ़े हैं।
मंगाने लगी। कन्हैया ने कहा नहीं देंगे, हम मना करते थे ना कि कपड़े उतार करके स्नान मत करना, अब तुम लोग बताओ निर्वस्त्र स्नान करती हो, अब नहीं मिलेंगे कपड़े। तो अब सब निवेदन करने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो न चेद राज्ञे ब्रुवामहे। अब देखो यहाँ पर विद्वानों ने 4 भाव व्यक्त किए हैं। कह रही हैं सारी गोपियां, लेकिन विद्वानों का ऐसा मत है कि 4 प्रकार की गोपियां हैं। एक गोपी है जो ब्राह्मण स्वभाव की है, एक प्रकार की गोपियां क्षत्रिय स्वभाव की हैं, एक वैश्य स्वभाव की हैं और एक शूद्र स्वभाव की है। तो जो शूद्र स्वभाव की दासियां हैं, गोपियां हैं, वो क्या कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्या, हे कन्हैया हम तो तुम्हारी दासी हैं, हमारे कपड़े दे दो। ये जो शूद्र स्वभाव की गोपियां हैं वो कह रही हैं। एक वैश्य स्वभाव की भी गोपियां हैं, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं करवाम तबोदितम, हमारी वस्त्र हमें दे दो और बदले में जो कहोगे सो हम करेंगे। मन एक अदला बदली राजीनामा कर रही हैं, इसलिए वो वैश्य स्वभाव की गोपियां हैं। और एक गोपियां कुछ ऐसी हैं जो क्षत्रिय स्वभाव की हैं, तो वो क्या कह रही हैं, देहि वासांसि धर्मज्ञो, हाँ देखो देखो हमारी वस्त्र दे दो, अन्यथा हम राजा से शिकायत कर देंगी, हम सहन नहीं करेंगी। वो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां हैं। और इसके बाद बंधुओं कुछ ब्राह्मण स्वभाव की भी थी। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आप तो धर्मात्मा हैं, आप वस्त्र दे दीजिए। चेत रागे ब्रुवा महे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से बंधुओं 4 प्रकार की गोपियां हैं और अपनी अपनी तरीके से वो यहाँ पर भगवान से निवेदन कर रही हैं और भगवान कृष्ण उन सभी को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ स्वागतम स्वागतम, माला नहीं आई प्रसाद माला माला कथा में जब दिव्य लोग आ जाते हैं तो दिव्यता बढ़ जाती है। विराजन्तु भवन्तः, विराजमान हो जाए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए बंधुओं, अब हम लोग कथा के प्रसंग में आए। बहुत अच्छा, ऐसे दिव्य लोग जब पहुंच जाते हैं तो थोड़ी दिव्यता तो बढ़ी जाती है। आइए अब हम लोग कथा के मूल प्रसंग में प्रवेश करें। तो जब वो गोपियों ने भगवान से ऐसे निवेदन किया तो भगवान कहते हैं, यदि तुम सब लोग मेरी दासी हो तो मेरी बात मानो, यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले लो। तो सब भगवान के कहने से जाती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, प्रणाम करती हैं और पश्चाताप करती हैं कि आज के बाद हम गलतियां नहीं करेंगे, और फिर वस्त्र लेकर के अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करती हैं। और भगवान ने उन सबको कहा कि तुम्हारे मनोरथ को मैं 1 वर्ष बाद पूर्ण करूंगा, अगले शरद ऋतु में, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखो यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर लें। यहाँ पर इन प्रसंगों में इस प्रसंग को कहते हैं ना कि चीर हरण लीला या भगवान की वस्त्र हरण लीला। इसमें कई बार कई लोग जो ज्यादा नहीं समझते वो कई बार तर्क वितर्क भी करते हैं। तो इसको देखो 2 भाव हैं, या तो आप भगवान को मानोगे कि वो भगवान है, सामर्थ्यशाली है, तो
तो इसलिए समर्थवान को तो कहा गया है ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यदि वो समर्थवान है तो उसमें दोष तो हो ही नहीं सकता, और यदि दोष है तो वो समर्थवान नहीं हो सकता। तो या तो आप परमात्मा को ये मानोगे, कृष्ण को, कि वो सामर्थ्यवान है, भगवान है, या तो ये मानोगे कि महापुरुष थे, मनुष्य थे। तो यदि आप उनको भगवान मानते हो तो भगवान में तो दोष हो नहीं सकता। और दूसरा, यदि आप उनको मनुष्य भी मानते हो तो उस समय कृष्ण की उम्र थी 6 वर्ष की। 6 वर्ष के थे कन्हैया। अब देखो, आज के इस कलयुग में जब ये मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से विदेशों की सारी गंदगी हमारे देश में प्रवेश कर गई है, ऐसे समय में भी 6 वर्ष के बालक को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। स्त्री पुरुष आदि का भेद तो उसे मालूम ही इतना नहीं रहता। और उस जमाने में तो 10 वर्ष के बच्चे नंगे ही घूमते थे, इसलिए वो भाव भी नहीं कहा जा सकता। 6 वर्ष का बालक, उसके अंदर काम वासना थोड़ी होगी, इसलिए उस दृष्टि से भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार एक भाव ये भी है कि वस्त्र का अर्थ होता है माया। जब तक माया का पर्दा रहता है तो जीव परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जब माया का पर्दा हटता है तभी जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसका एक भाव ये है। इसके बाद बंधुओं, यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की, और अब भगवान हो गए हैं 7 वर्ष के। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि कोई उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं, नए नए पकवान बन रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जाकर के पूछा कि क्या हो रहा है? बोले ये इंद्र की पूजन करने की तैयारियां चल रही हैं। बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो बोले इंद्र बारिश कराते हैं, मेघों के राजा हैं, उन्हीं के आदेश से बारिश होती है, और बारिश होती है तो खेती होती है, इसलिए हम लोग टैक्स के रूप में कर देते हैं, उनका पूजन प्रतिवर्ष करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश ब्रजवासियों को दिया। कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कहते हैं अपने पिता नंद बाबा से, पिताजी, प्राणी अपने ही कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कर्मानुसार ही मृत्यु को प्राप्त करता है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों से ही सुख दुख आदि की प्राप्ति करते हैं, किसी अन्य अनुसार नहीं। तो जो कुछ प्राप्त होता है कर्म से ही प्राप्त होता है, और जब कर्म का ही फल व्यक्ति को प्राप्त होता है तो इंद्र की पूजा क्यों करें? यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही तो हमारे लिए देवता हैं। हमारी गौएं यही चरने जाती हैं, जल आदि से और तूफान आदि से यही हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जब समझाया तो सबकी बात समझ में आई, और जो सब 56 भोग तैयार था वो सब 56 भोग अब यहाँ पर गोवर्धन की पूजा के लिए लोग ले जाने लगे।